जी। तो शुरू करें गुरुजी। बिल्कुल सर, शुरुआत करिए। तो चलिए, आज फिर से हीरो ऑफ द डे एंड हीरो ऑफ द वीक का सेशन शुरू होने जा रहा है, और ये उन अचीवर्स के लिए है जिन्होंने ये सप्ताह भरपूर कोशिश की, प्रयास किया। और यहाँ पर वर्चुअल रूप में हम लोग अभी इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आज के दिन में हमारे बीच, हमारे नॉर्थ ईस्ट के शेप शॉप के सबसे टॉप लीजेंड्स श्री अमरीश गजमेर सर जी हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। उनके माध्यम से सभी अचीवर्स को आज अप्रिशिएट किया जाएगा। तो आइए हम इस सेलिब्रेट में जश्न मनाते हैं, एक दूसरे की सफलता में हम ताली बजाएंगे, क्योंकि ताली बजाने का बहुत सारा फायदा है ना। तो जिसका भी नाम आएगा उनके लिए भी ताली बजाना है, और जिनका नाम नहीं आ रहा है वो भी कमिटमेंट करना है कि नेक्स्ट वीक मैं भी जरूर इसमें अपना नाम लाऊंगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो बहुत बहुत बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस कल्याणी मैडम जी, है ना। यू अचीव हीरो ऑफ द डे फ्रॉम, है ना, 140 इयर्स बिजनेस वॉल्यूम। पूरे इस सप्ताह में उन्होंने, और फ्रेशर लेवल पर है सर। यस गुरु जी, फ्रेशर लेवल पे है गुरु जी। हाँ, तो बोला जाता है कि सेल्स ऑफ बिजनेस में टॉप लीडर बनने के लिए, टॉप अचीवर बनने के लिए 2 लाख का कैपिंग शुरुआत करने के लिए सबसे पहले एक सेल्स से शुरुआत होती है ना। तो उन्होंने अभी अपना कल्याणी मैडम जी ने 148 बिजनेस वॉल्यूम के एक सेल्स निकाल करके हीरो ऑफ द डे में उन्होंने अपना नाम अचीव कराया है। तो जोरदार तालियां उनके लिए, कल्याणी जी के लिए। ग्रेट, बहुत बहुत बधाई हो। ऐसे ही आगे बढ़िए। और मैं बधाई देना चाहूंगा मिसेस शुक्रमणि उरांव जी, कुमारग्राम से है। और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। आपने इस वीक में 151 बिजनेस वॉल्यूम का क्लोजिंग किया। और इसका मतलब उन्होंने प्लान किया, फॉलो अप किया, फील्ड में काम किया, है ना, अपलाइन का सहयोग लिया और उन्होंने प्रयास किया। यस नो। तो जो यस। इस तरह से, जिस तरह से फ्रेशर लीडर लोग जिस तरह से फॉलो कर रहे हैं, इसी तरह से प्रत्येक व्यक्ति फॉलो करे तो आपका भी नाम हीरो ऑफ द डे में आ सकता है, बस, है ना। तो नेक्स्ट, तो बहुत बहुत बधाई हो मिस्टर अमन कुल्लू जी फ्रॉम कुमारग्राम, कुमारग्राम न्यू न्यूलैंड से हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी, 151 बिजनेस वॉल्यूम का क्लोजिंग इस वीक में आपने निकालने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई हो। आगे बढ़िए, नेक्स्ट टाइम और डबल बिजनेस वॉल्यूम निकालने का पूरा प्रयास कीजिए। नेक्स्ट मिस्टर विष्णु उरांव जी को बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामनाएं आपको। आपने भी इस वीक का 151 बिजनेस वॉल्यूम का सेल्स का क्लोजिंग किया। इस तरह से लगातार तरक्की कीजिए। सिर्फ अपलाइन के बलबूते में नहीं करना है, आपने प्लान भी सीखना है, फॉलोअप भी सीखना है। और अपलाइन के बिना भी आप सेल्स क्लोजिंग करने का आप क्वालिटी सीख जाएंगे, काम सीख जाएंगे। असली असली जो है आपका हीरो वही है ना। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ अपलाइन का ही हम अपना सेल्स क्लोजिंग करें, ये नहीं। हम अपना अपलाइन के साथ मिलके करें, लेकिन साथ साथ में हमें प्लान फॉलोअप दिखाने सीखना भी है, सेल्स क्लोजिंग खुद करना है। तब आप हीरो, पक्का हीरो बन जाएंगे। तो नेक्स्ट लीडर, तो बहुत बहुत बधाई हो फुलमणि टूडू जी, आपको हीरो ऑफ द वीक में अपना नाम दर्ज कराने के लिए। आपने इस वीक में 156 बिजनेस वॉल्यूम का क्लोज करके अपना नाम हीरो ऑफ द डे में नाम कराया है। बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामनाएं आपको। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस मंजिता तामांग जी फ्रॉम मंगपू, मंगपू से हैं। आपको बहुत बहुत बधाई हो, इस वीक में आपने 200 बिजनेस वॉल्यूम का सेल्स का क्लोजिंग आपने किया। कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम, आपको बहुत बहुत बधाई हो। और प्रयास कीजिए, और प्रयास करते करते आपका नाम है ना बेस्ट बनेगा। नेक्स्ट, कंग्रेचुलेशंस मिसेस सुशीला रॉय जी को, आपको हीरो ऑफ द डे, है ना। और वीक में आपका नाम अपना दर्ज कराने के लिए आपने भी 200 बिजनेस फिल्म का आपने सेल्स को क्लोजिंग किया।
और इसको लगातार कंटिन्यू रखिए और हर सप्ते में कम से कम 1,000 का चेक बनाने में फोकस कीजिए। मिस्टर कार्तिक देवनाथ जी, हीरो ऑफ द वीक में आपका नाम अपने दर्ज कराने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई हो। इस तरह से आप डे बाय डे एंड एवरी वे, है ना, आप डेली आप अपने आप को इम्प्रूव कीजिए और इस तरह से आने वाला दिन में, है ना, ऐसा भी दिन आएगा वीक का आपके साथ में 10-10 सेल्स भी आप निकालेंगे और धीरे धीरे करके 100 सेल्स भी निकालेंगे इस तरह से। तो कॉन्ग्रेचुलेशन मैम, सर। तो बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर नील कुमार रॉय जी को, हीरो ऑफ द वीक फ्रॉम आसाम से बहुत बहुत बधाई हो। आसाम में बहुत बड़ा इलाका है, बहुत बड़ा पोटेंशियल है काम का, पूरा खाली है, आसाम में कोई डायमंड ही नहीं है। तो बहुत बहुत बधाई हो आपको नील कुमार जी। बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशन हीरो ऑफ द वीक मिस सुलेखा देवनाथ जी फ्रॉम डांगी। डांगी से बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामनाएं। 200 बिजनेस वॉल्यूम का सेल्स क्लोजिंग आपने किया है, कॉन्ग्रेचुलेशन मैम, आपको तरक्की करते रहिए। नेक्स्ट कॉन्ग्रेचुलेशन मिसेस मिस फुलमाया छेत्री मैम, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने इस वीक में 200 बिजनेस वॉल्यूम का सेल्स को क्लोजिंग किया, कॉन्ग्रेचुलेशन। और इसको और बढ़ाइए, आप प्रयास कीजिए, क्योंकि प्रयास करने में ही आपके अंदर में नॉलेज और क्वालिटी बढ़ने वाली है ना। तो जितना आपको सेल्स हुआ है उसमें आप संतुष्ट मत रहिए, और ज्यादा अचीवमेंट करने के लिए और प्रयास कीजिए, और उसी में आपके अंदर में शक्ति और ताकत आएगा, क्वालिटी आएगा। तो बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशन, यू अचीव हीरो ऑफ द डे विथ 200 बिजनेस वॉल्यूम मिसेस सोनी लेपचा जी फ्रॉम मंगपू से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई हो। अगला नाम में भी अपना नाम हीरो ऑफ द वीक में अपना नाम बिल्कुल दर्ज कराए, कॉन्ग्रेचुलेशन मैम आपको। कॉन्ग्रेचुलेशन मिसेस अंजिला प्रधान जी, आपको हीरो ऑफ द डे 300 बिजनेस फिल्म का क्लोजिंग करके उन्होंने अपना नाम बेस्ट, है ना, सेल्स में अपना नाम दर्ज कराया है, कॉन्ग्रेचुलेशन। इसको और बढ़ाइए। हाँ, बहुत बहुत बधाई हो मिस्टर अर्जुन मणिदास जी फ्रॉम आसाम, हीरो ऑफ द वीक में अपना नाम दर्ज कराने के लिए। उन्होंने एक सेल्स नहीं, दो दो सेल्स, इसका मतलब उन्होंने 1000 का चेक तो जरूर उन्होंने, है ना, अचीव किया होगा। बहुत बहुत बधाई हो। 400 बिजनेस वॉल्यूम का सेल्स का क्लोजिंग का आपने टारगेट रखेंगे तो पर वीक का आप 1000 का चेक जरूर बना पाएंगे, है ना। Congratulations, Mrs. Chunu Chetri, ma'am जी, you achieve hero of the day from 500 business film. Congratulations मैम, बहुत जोरदार ताली होना चाहिए मैम के लिए, आपको शुभकामनाएं। और मंगपू से रंगपुर से बिलोंग करते हैं मैम, और दमदारी से बहुत दमदार अपना नाम दर्ज करा रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन मैम। बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशन, यू अचीव हीरो ऑफ द डे विथ 604 बिजनेस वॉल्यूम मिस्टर विष्णु राय जी फ्रॉम मंगपू, बहुत बहुत बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। आपने हैट्रिक मार दिया, है ना, वो भी 604 बिजनेस वॉल्यूम का सेल्स क्लोजिंग करके, तो इसका मतलब ज्यादा मेहनत उन्होंने किया है। नेक्स्ट लीडर, हीरो ऑफ द वीक अचीवर। अभी इस वीक में चेक बनाने वाले जो लीडर्स हैं, जिन्होंने हर कोई व्यक्ति लीडर्स जो टारगेट बनाता है कि पर वीक का मैं मिनिमम फ्रेशर हो, चाहे कोई भी लेवल हो, कि मेरा चेक जीरो ना जाए, है ना, उसके लिए 1000 का चेक बनाना जरूरी है। तो जो लीडर्स कमिटमेंट के साथ काम करते हैं तो वो उसका चेक 100%, 1000 का चेक बनेगा बनेगा। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपने मेहनत किया। हरिंदर नाथ जी फ्रॉम आसाम, दिस वीक चेक ₹1000, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज एज ए पार्ट टाइम काम करते हुए सेफ शॉप से आपने 1000 का 1 वीक का चेक कमा के दिखाया, कॉन्ग्रेचुलेशन सर। कॉन्ग्रेचुलेशन मिसेस सीता राय मैम, यू अचीव दिस वीक चेक ₹1000। बहुत बहुत बधाई हो सीता राय मैम आपको। इस तरह से मेहनत कीजिए और 1000 का चेक को मेंटेन करते रहिए, और ज्यादा काम करके 1000 का चेक को बढ़ा करके 2000 करने के और प्रयास कीजिए। बिग बिग कंग्रेचुलेशन, यू अचीव दिस वीक चेक ₹1003, ₹1003 का चेक अजय तिग्गा जी ने बनाया फ्रॉम कुमार ग्राम टी जी। तो बहुत बहुत बधाई हो अजय तिग्गा जी। इस तरह से मेहनत की करते रहिए अपलाइन का बात सुन करके, और जबरदस्त और ज्यादा सेल्स निकालने का प्रयास कीजिए, और ज्यादा चेक बनाने का प्रयास कीजिए, कॉन्ग्रेचुलेशन। बिग बिग कंग्रेचुलेशन मिस्टर दल बहादुर प्रधान जी और चुनिया झोड़ा, दिस वीक चेक 1095 का चेक बना करके अपना नाम हीरो ऑफ द वीक में अपना नाम दर्ज कराया है चेक अचीवर में, कॉन्ग्रेचुलेशन। सीता छेत्री मैम को भी बहुत बहुत बधाई हो, आपने इस सप्ते में ₹1036 का चेक बना करके अपना नाम हीरो ऑफ द वीक में अपना नाम चेक दर्ज कराने में अपना नाम दर्ज कराया आपने, कॉन्ग्रेचुलेशन मैम, आपको बहुत बहुत बधाई हो।
Congratulations, Mr. Raman Rai. You achieved this week check is rupees 1040 रुपीज का, 1040 रुपए का उन्होंने चेक बनाया और अपना नाम चेक अचीवर में अपना नाम दर्ज कराया। बहुत बहुत बधाई हो। अगला बार और बढ़ा करके अपना चेक अचीव कीजिए। बहुत बहुत बधाई हो। कंग्रेचुलेशंस अचीव दिस वीक रुपीज 1510 का मिस सुशन गुरुंग जी, सुशन गुरुंग जी फ्रॉम मंगपू से हैं। बहुत बहुत बधाई हो मैम। आप एज अ पार्ट टाइम काम करते भी आपने बहुत अच्छा से 1510 का चेक बनाया। इस तरह से मेंटेन करेंगे चेक को तो महीने का 6-7 हजार का चेक आराम से आप अपना परिवार को चलाने के लिए आप अचीव कर सकती हो। बहुत बहुत बधाई हो मैम। मिस्टर लापचिन शेरपा जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। 1661 का आपने चेक बना करके अपना नाम हीरो ऑफ द वीक में अपना चेक अचीवर में अपना नाम दर्ज कराया। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आपको और बढ़ाइए अपना चेक को। बिग बिग कंग्रेचुलेशन मिस नमिता नर्जिनरी जी फ्रॉम दमसी दमसीबाद। दिस वीक चेक 1635 का चेक बना करके अपना नाम हीरो ऑफ द वीक में अपना चेक अचीवर में अपना नाम दर्ज कराया। कॉन्ग्रेचुलेशन मैम, बहुत बहुत बधाई हो। कॉन्ग्रेचुलेशन मिसेस सोनी लेपचा जी फ्रॉम मंगपू से 2000 का चेक इस हफ्ते में अपना नाम दर्ज कराया है ना, हीरो ऑफ द वीक और चेक अचीवर में। बहुत बहुत बधाई हो। इस चेक को और बढ़ाइए और ताकत लगाइए, मेहनत करिए, प्रयास करिए, है ना। कॉन्ग्रेचुलेशन मैम सोनी जी। तो बहुत बहुत बधाई हो। मिस अनीता रे फ्रॉम आसाम दिस वीक चेक रुपीज 2000 रुपीज। आप देख सकते हैं महिला महिला तो झंडा मतलब गाड़ रहे, पूरा झंडा लहरा रहे हैं सफलता का। बहुत बहुत बधाई हो। नारी शक्ति बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो कंग्रेचुलेशन मैम आपको अनीता रे जी। तो सपना राय मैम को भी बहुत बहुत बधाई हो। आपने इस सप्ताह का चेक में 2040 रुपए का चेक आपने कमा करके अपना नाम हीरो ऑफ द वीक में चेक अचीवर में नाम आपने गिनती कराया है। तो बहुत बहुत बधाई हो। चेक को बढ़ाते जाइए और साइज को बढ़ाइए, मेहनत को बढ़ाइए, चेक अपने आप बढ़ जाएगा। सही है। बहुत बहुत बधाई हो सर। मिस्टर दयाल बर्मन सर जी फ्रॉम नूरपुर दिस वीक चेक रुपीज 2070 का चेक उन्होंने अपना अचीव कराया है। हीरो ऑफ द वीक में चेक अचीवर में अपना नाम दर्ज कराया है। चेक को और बढ़ाइए, मेहनत को बढ़ाइए सर। कंग्रेचुलेशंस। बिग बिग कंग्रेचुलेशंस मिस्टर रक्षित बर्मन सर दिस वीक चेक 2175 21,175 का चेक आपने इस वीक में कमाया। अपना हीरो ऑफ द वीक में हीरो ऑफ द चेक अचीवर में अपना नाम दर्ज कराया। और बढ़ाइए सर अपना चेक को, मेहनत को बढ़ाइए। और बहुत बहुत बधाई हो मिसेस आईती थापा मैम 2265 का चेक इस सप्ताह का चेक अचीवर बनाने के लिए और चेक अचीवर में और हीरो ऑफ द वीक में अपना नाम दर्ज कराने के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशन मैम, बहुत बहुत बधाई हो। कंग्रेचुलेशन मिस्टर संतोष प्रधान फ्रॉम फॉर दिस वीक चेक ऑफ 2265 का चेक बनाया दार्जिलिंग से, सोनादा से। बहुत बहुत बधाई हो संतोष जी आपको। और मेहनत कीजिए, पूरा दार्जिलिंग खाली है, कोई डायमंड नहीं है। और हो सकता है आप पहला डायमंड आप बनो, है ना। बहुत बहुत बधाई हो संतोष जी आपको। कंग्रेचुलेशन, बिग बिग कंग्रेचुलेशन अहीदुल इस्लाम सर, यू अचीव हीरो ऑफ द वीक फ्रॉम रुपीज 3015 रुपीज, यानी कि 3015 रुपए का चेक बनाने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं अहीदुल सर। बहुत बहुत बधाई हो। इसको और बढ़ाइए। बिग बिग कंग्रेचुलेशन, यू अचीव दिस वीक चेक रुपीज 3510 रुपए। मिसेस नूतन गुरुंग मैम, है ना, एकदम शेरनियों का शेरनी, जाबाज शेरनी, हमेशा फील्ड में देखने वाली, है ना। उनका काम बोलता है, नाम बाद में काम पहले बोलता है, इसीलिए शेरनी बनी हुई है। और बोलती है कि 100% डायमंड बन के रहेंगे, है ना। डायमंड का तो टैग तो मेरे मुझे लगा दीजिए बोलते हैं। बहुत बहुत बधाई हो नूतन मैम आपको। इस चेक को और Thank you so much, बढ़ाइए। Madhu ji. Thank you so much. बिग बिग कंग्रेचुलेशन, यू अचीव क्यूएससी लेवल एंड दिस वीक चेक रुपीज 3700 का चेक बनाया। मीना छेत्री मैम के लिए बहुत बहुत बधाई, मंगपू से बिलोंग करती है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस तरह से तरक्की करिए, मेहनत करिए, आगे बढ़िए। कंग्रेचुलेशन मिस विनीता छेत्री मैम, यू अचीव दिस वीक चेक रुपीज 4366 आप देख सकते हैं महिला शक्ति दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रही है। ग्रेट, बहुत बहुत बधाई हो आपको विनीता छेत्री मैम आपको। बिग बिग कंग्रेचुलेशन सुलेखा देवनाथ फ्रॉम डांगी दिस वीक चेक 4900 का चेक उन्होंने बना करके अपना नाम हीरो ऑफ द वीक में दर्ज कराया है एज अ पार्ट टाइम में भी। बहुत बहुत बधाई हो। आप देख सकते हैं चेहरा
कोई बड़ा पढ़ा लिखा नहीं, बहुत बड़ा मतलब कोई 30 मार खान नहीं है, एक सिंपल एक परिवार में खाना बनाने वाले, घर को चलाने वाली हाउसवाइफ भी वक्त हफ्ते का इतना चेक कमा रही है ना। तो बहुत बहुत बधाई हो आपको, बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर प्रहलाद रॉय फ्रॉम आसाम, दिस वीक चेक ₹5,900 क्यूएसी लेवल अचीव किया। आप बताइए, बोलते हैं कि मेरा तो उम्र नहीं है, लेकिन आप बताइए, यहाँ पर तो दादाजी का उम्र देख सकते हैं, 5,900 का चेक कमा के दिखाया। हमारे पास सोच नहीं है, बहुत सारे लोग पास सोच नहीं है पैसे कमाने का, हिम्मत नहीं है, इसीलिए बोलते हैं, बहाना मारते हैं। लेकिन उनके लिए ये और ताबड़तोड़ क्या है, ये जवाब है। आप देख सकते हैं इस उम्र में भी क्यूएसी लेवल को अचीव करके दिखाया। कॉन्ग्रेचुलेशन सर आपको, बहुत बहुत बधाई हो आपको मिस्टर राजेंद्र प्रधान सर। इस सप्ताह का क्यूएसी अचीव किया, प्लस 5,965 का चेक बनाया। सोनादा दार्जिलिंग से बिलोंग करते हैं, बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामनाएं, ग्रेट, जोरदार तालियां। दार्जिलिंग में बहुत फास्टेस्ट काम चल रही है, और मुझे ऐसा लग रहा है बहुत जल्दी डायमंड बनेंगे यहाँ से। बिग बिग कंग्रेचुलेशन मिस्टर शिवा छेत्री सर, महीनाबाड़ी से है, दिस वीक में 6,000 का चेक, गोल्ड लेवल में 6,000 का चेक कमा करके, दमदार ताली होना चाहिए सर के लिए, दिन रात एक करके मेहनत किया हुआ है। थैंक यू और मागुरु जी, थैंक यू। हाँ, इस तरह से तरक्की करिए, जिसके अंदर में विश्वास है, जिसके अंदर में मेहनत करने की जुनून है, वो ये 6,000 नहीं, आने वाला दिन में 60,000 भी कमाएगा, और 6 लाख का चेक भी कमाएगा, है ना। उसके लिए धैर्य शक्ति चाहिए। बहुत बहुत बधाई हो शिवा सर, ग्रेट, बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशन मिस लीना नर्जिनारी फ्रॉम दमसीवाद, दिस वीक चेक ₹6,824 का चेक उन्होंने करके दिखाया। बहुत बहुत बधाई हो मैम आपको लिए, लीना मैम के लिए, ग्रेट, जोरदार तालियां उनके लिए भी। थैंक यू सर। जी बहुत बहुत बधाई हो, तरक्की करिए, आगे बढ़िए, बहुत बढ़िया, ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और इस पैनल्स में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति अचीवर है ना। आज जिनका चेक बना है, एक समय में ऐसा था उनका चेक नहीं बना था, और वो भी दूसरे का हीरो ऑफ द वीक में उनका दूसरा का चेक देखते थे, और वो प्रेरित होते थे, वो मोटिवेट होते थे, मेरा नाम क्यों नहीं आया इस बार, है ना। तो जब उनके, क्योंकि देखिए ये बिजनेस पतली चमड़ी वाले का है, मोटा चमड़ा का नहीं है, जिसके अंदर में जो है ना, बोलते राहिनो, जिसको गेंडा बोलते हैं, इसको भाला घुसाने भी नहीं घुसता है ना। तो ऐसे लोगों का बिजनेस नहीं है, जिसको है ना पतली चमड़ी वाला का थोड़ा सा भी बात हमको चुभना चाहिए, यस नो, और तरक्की वाला चुभना चाहिए। दूसरे का सफलता को देख करके हमें जलन नहीं होना चाहिए, दूसरे का सफलता को देख करके हमें चुभना चाहिए कि यहाँ पर इन लोगों का नाम आ सकता है, तो मेरा नाम क्यों नहीं आया है ना। जब ये लोग मेहनत कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं मेहनत कर सकता, है ना। तो ये लोग अपना हाउसवाइफ होकर के, इतने बूढ़े उम्र होकर के, इतना स्टूडेंट होकर के, जब अपना नाम हीरो ऑफ द वीक में, जब चेक अचीवर में अपना नाम ला सकता है, तो मैं क्यों नहीं ला सकता। बस इतना सोच आपके अंदर में आ गया, तो प्रत्येक व्यक्ति का यहाँ पर आप लोगों का चेक दमदार बनने वाला है ना। लेकिन अंदर क्या है, जितने पैनलिस्ट में जिसका नाम आया, जिनका नाम नहीं आया, उन सभी ने भी बहुत जबरदस्त मेहनत किया है, ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं किया है, आप सभी ने भी मेहनत किया है ना। हो सकता है आपका चेक बना नहीं हो सकता है आपने कोई अपलाइन ऐसे हो कि आपने अपना डाउनलाइन का चेक बनाने में आपने कंट्रीब्यूट किया हो, लेकिन जो लीडर फील्ड में जा रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, अपना टीम की डाउनलाइन की हेल्प कर रहे हैं, लगातार बुक रेगुलर पढ़ रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं, वो अचीवर ही है। भले आपका नाम में चेक अचीवर नहीं आ रहा है, लेकिन आप भी अचीवर हो, आप भी, आपका भी कंट्रीब्यूशन से ये सारा लीडर का चेक बना है ना। तो बहुत बहुत बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। जिनका चेक बना उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, और इसको और ज्यादा मेहनत करके, है ना, अपना अपने आप को ना चेक करिए कि और कितना मैं ताकत लगा सकता हूं, और कितना मैं ज्यादा हिम्मत कर सकता हूं, और कोशिश कितना मैं कर सकता हूं। वो अपने आप को चेक करने की बारी है ना। जो जो अपने आप को जितना तगड़ा चेक करेगा, उसका उतना बड़ा चेक बनेगा, उतना बड़ा ज्ञान बुद्धि बढ़ेगा, और उतना धैर्य शक्ति भी बढ़ेगा, और उसी का नाम फिर हीरो ऑफ द वीक में अपना नाम आएगा, है ना। तो बहुत बहुत बधाई हो, कंग्रेचुलेशन और अचीवर्स। और जिनका चेक नहीं बना है, कोई बात नहीं, अगला हफ्ते में आपका नाम आना चाहिए, पूरा ताकत लगा दीजिए, दम लगा दीजिए, बहुत बहुत बधाई हो जी सर। थैंक यू गुरुजी। तो कुछ आशीर्वाद मिल जाए तो और बेटर होगा गुरुजी, क्योंकि सारे एक्साइटेड है। आपके द्वारा दो सब ट्रेनिंग हो जाए तो और भी बेटर होगा गुरुजी। जी, तो थैंक यू वेरी मच। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी बाकी बात तो आप जैसे दमदार लीडर हो, आप जितना मेहनत करके यहाँ पर आपने रूबी लेवल अचीव किया है, आपका टेस्टिमनी भी कम नहीं है। कोई व्यक्ति आपको देख करके, है ना, संजीत सर को देख करके, शिव छेत्री सर को देख करके, नूतन गुरु मैम को देख करके, हमारे धीरज राय सर को देख करके,
और हमारे दर्पण सर को देख करके बहुत सारा लीडर है जो यहाँ पर एकदम अचीवर्स है ना, उनको देख करके बस उनको फॉलो करेगा ना, उतना ही काफी है ना। तो फिर भी मैं आपको मैं दिखाना चाहूंगा मेरा जर्नी, जब सेल्स ऑफ बिजनेस में शुरुआत किया था तो कैसा मैं दिखता था, और थोड़ा सा मैं आप लोगों को फोटो दिखाना चाहता हूँ यदि आप लोगों का परमिशन हो तो। यस गुरु जी, यस, हम लोग एक्साइटेड है। यस 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 यस। दोस्तों सफलता के लिए कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों को मैं शेयर करना चाहूंगा। मैं सिखाने वाला तो कुछ नहीं हूँ, है ना, आप ऑलरेडी सीखे सिखाए हैं, आप ऑलरेडी अपना जीवन का टॉप अचीवर है। क्योंकि आप सेफ शॉप में नहीं जुड़े थे, तो आप बताओ अपना परिवार का जिम्मेदारी आपने लिया कि नहीं लिया? महीने का खर्चा का जिम्मेदारी आपने लिया कि नहीं लिया? और आपने काम ढूंढा, और जो काम को ढूंढा उसमें आपने पूरी ताकत लगाई, और पूरा महीना काम करके आपने वो पैसा कमाया, उससे आप परिवार चला रहे हैं, बच्चे को पढ़ा रहे हैं, है ना, और घर में शादी भी करवा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ घर में गाड़ी बाइक सब ले रहे हैं, यानी कि आप अपना लाइफ में आप लोग अचीवर ही है। बस आपने अभी सेफ शॉप बिजनेस को भी अपना जीवन का हिस्सा मान लेना है, जीवन का सपने पूरा करने का एक अवसर मान लेना है। बस यहां पर आप अपने आप को छोटा ना समझ करके, मैं यहां पर दमदार अचीवर में बनूंगा बोल करके आप मान लेंगे, ठान लेंगे, तो आने वाला दिन में ऐसा दिन आएगा कि आप 2 लाख रुपया सप्ताह अचीवर आप बनेंगे। ठीक है, सबसे बड़ा परिवर्तन जो आएगा हमारे अंदर में वो है व्यक्तित्व विकास का, जो कि कभी भी करोड़ों अरबों देने से भी कभी भी ये व्यक्तित्व विकास हमारे अंदर में नहीं हो सकता है। और वो सारे का सारे असफलता झेलने के बाद, बार बार जब आप मेहनत करते हो, असफलता जब आपको झेलना पड़ता है, और उसमें आप मैदान छोड़ के नहीं भागते हो, फिर आप जब प्रयास करते हो, और वही प्रयास में आपके अंदर में वो व्यक्तित्व विकास का निर्माण होता है ना। जितने भी साइंटिस्ट हो, चाहे बड़े बड़े लेजेंड्स हो, जिनका नाम आज धीरू भाई अंबानी में, मुकेश अंबानी में, रतन टाटा में, है ना, अडानी में, बड़े बड़े अमिताभ बच्चन से लेकर सब अचीवर्स, सब लेजेंड्स का जिसका नाम आया है, उनके जीवन में भी बहुत बड़ी बड़ी असफलता आई, लेकिन असफलता में उन्होंने कभी भी अपना मैदान को छोड़ के वो भागा नहीं, है ना। और वो जितना असफलता आया, उन्होंने उस असफलता में उन्होंने क्या है, उनमें अच्छाई ढूंढी, है ना, अच्छाई ढूंढी, और कमी को नहीं ढूंढा, अच्छाई को ढूंढी, और उन्होंने क्या है, अपने कमी को सुधार करते गया, और जिद, अपने आप को जीतने की हमेशा बनाए रखा, हिम्मत हमेशा बनाए रखा, और आगे बढ़ता रहा, तो वो हर परिस्थिति वो आप कुछ उसका बिगाड़ नहीं पाई, और उनका नाम आज लेजेंड पर, है ना, लेजेंड के रूप में आज है। इस तरह से हमारे सेफ सब के हीरोज, महागुरु जी श्री नरश्री गेवाल सर, महागुरु जी श्री माधव सर, महागुरु जी श्री संजय जैन सर, श्री राजीव चतुर्वेदी सर, है ना, जितना भी चाहे माननीय श्री विकास यादव सर, परशुराम सर, जसवीर महागुरु जी, जितना भी लेजेंड्स है, आज हमारे महागुरु जी महेश चंद सर, सुनील सर, और हमारे अमित सर, जितने भी अचीवर्स है, आज उनका नाम इसीलिए है क्योंकि उन्होंने भी हर असफलता की परिस्थिति में उन्होंने वो सब असफलता को झेला, और असफलता को झेलने के बाद उन्होंने कभी भी अपना मैदान छोड़ के भागा नहीं। उन्होंने उन्होंने अपने आप पर विश्वास रखा, उन्होंने अपना काम पर विश्वास रखा, इस कंपनी में विश्वास रखा, और उन्होंने हर असफलता के बाद होने वाली सफलता को उन्होंने विश्वास रखा, और धैर्य रखते हुए लगातार वो आगे बढ़ा। तो आज उन्हें के जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आ चुका है, वो आपके सामने में है, कोई छिपी वाली बात नहीं है। यस नो? तो कुछ मैं अपना प्रेजेंटेशन शेयर करना चाहता हूँ। प्रेजेंटेशन में मैं सिर्फ फोटो दिखाने वाला हूँ कि मेरे अंदर में क्या क्या परिवर्तन आया। ये आप देख सकते हैं, स्क्रीन शेयर हो रहा है। ये है सदी का महानायक हीरो अमरीश गजमेर, जो कि आज डबल डायमंड बन के बैठा हुआ, लेकिन 2006 में कुछ नहीं था, एक ऑटो ड्राइवर था, है ना। क्लास 12 मैंने पास किया, और हर किसी का सपना होता है पढ़ाई लिखाई करने के बाद, क्लास 12 पढ़ने के बाद हो, चाहे 10th पढ़ने के बाद हो, चाहे ग्रेजुएट करने के बाद हो, कि एक सरकारी नौकरी को पाना, और सरकारी नौकरी मिल जाए तो माता पिता का सपना को पूरा करना, तीर्थ यात्रा घुमाना, चाहे मकान बनाना हो, चाहे कार खरीदना हो, चाहे बाइक खरीदना हो, कोई भी चीज, सारा चीज सपना आपका पूरा पैसे से ही होता है। लेकिन पैसे कमाने के लिए आपको एक साधन चाहिए, है ना। तो सेफ्स ऑफ बिजनेस से पहले मेरा जब 2006 में ही मेरा 17 साल के एज में था तब, तो आज 34 ईयर्स, आज लगभग लगभग डबल एज हो गया मेरा। यस नो? डबल एज हो गया। लेकिन 17 साल पहले मुझे पता नहीं था कि मेरा जीवन क्या, कहाँ बनने वाला, क्या बनने वाला है। लेकिन आज मेरे को पता है कि मैं, मेरे अंदर में क्या गुण था, मैं क्या क्या सोचता था, और मैं क्या बनने का प्रयास करता था, वो सोच की वजह से आज मैं यहाँ पर हूं। सही है, भविष्य तो हम नहीं देख सकते,
लेकिन वर्तमान में हम अपनी सोच को जरूर पढ़ सकते हैं, हम अपनी आदत को जरूर जान सकते हैं, हम अपनी आदत को जरूर बदल सकते हैं, हम सपने को जरूर लिख सकते हैं, है ना, और सपने को पूरा करने के लिए उस काम को जरूर लिख सकते हैं, और उस काम को पाने के लिए जो नियम होता है, जो रूल्स होते हैं, उस रूल को लिख सकते हैं, और उसको फॉलो करने के लिए आज हम उस चीज को कर सकते हैं, और वही उसके ऊपर निरंतर हम प्रयास करते हैं, काम करते हैं, और उसी से आने वाला भविष्य जो हमारा बनता है, वो सब भविष्य बनने का हाथ आज हमारे पास आज है। आज का पावर, द पावर ऑफ टुडे, है ना, आज के दिन हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ दिन है, और आज हम जो सोचते हैं आने वाला दिन में हम क्या बनते हैं, वो निर्भर करता है आज की सोच से। दोस्तों 2017 में जब इस बिजनेस को तो मुझे पता ही नहीं था, 2015 में मैंने ज्वाइन किया, लेकिन मैंने ऑटो ड्राइवर किया, लेकिन एक सोच था जीवन में कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा करना है, पैसा कमाना है, कोई ना कोई तो ऐसा जगह है जहां से मान सम्मान मिले, जहां से जिंदगी में कुछ करे। तो मेरा दिमाग में हमेशा ख्याल चलता था, लेकिन प्लेटफॉर्म मेरे पास नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था कि आप यहां से अपना जिंदगी बदल सकता है। तो हमारे डूअर क्षेत्र में, पूरे इंडिया में हर कोई व्यक्ति 10th 12th पास करने के बाद और उसका अच्छे नंबर 97% लोग उसका अच्छे नंबर से पास नहीं होते, है ना। और ऐसे लोग जब नौकरी के लिए तलाशते हैं तो फौजी नौकरी, फौज का ही देखेगा, वो सीधा आर्मी भर्ती देखेगा, बीएसएफ देखेगा, आईटीबीपी देखेगा, पैरामिलिट्री फोर्सेस सब देखेगा, टीचर देखेगा। हम सी ग्रेड का और डी ग्रेड का जरूर हम नौकरी के लिए तैयारी के बारे में सोचते हैं, लेकिन ए ग्रेड का और बी ग्रेड का नौकरी के बारे में हम कभी भी नहीं सोचते हैं, क्योंकि हम जिस परिवार से बिलोंग करते हैं, जिस गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, हमारा परिवार में कभी भी हमारा दिमाग में डॉक्टर बनने का, आईएएस बनने का, आईपीएस बनने का, इंजीनियर बनने का, साइंटिस्ट बनने का, है ना, बड़ा बिजनेसमैन बनने का माइंड प्रोग्रामिंग हमारा दिमाग में कभी भी नहीं डाला जाता है। हमको एक ही चीज बोला जाता है, पढ़ाई लिखाई करने के बाद तुमको नौकरी मिलेगा। माता पिता बताते पढ़ाई करने के बाद तेरे को नौकरी मिलेगा, लेकिन ये नहीं बताता कि पढ़ाई लिखाई करने के बाद तुम जब नौकरी के लिए फॉर्म भरोगे, वैकेंसी 500 का होगा तो 1 लाख लोग फॉर्म भरेंगे, और वहां पर 500 में तेरे को सिलेक्शन करना पड़ेगा, है ना, वो चीज कभी नहीं बोलेगा। ये सुनो, और हमने ग्रेजुएट कर जाते हैं, क्लास 12 पढ़ जाते हैं, जब फॉर्म भरते हैं तो वैकेंसी निकलता है 500, और लोग आवेदन भरने वाले का संख्या होता है 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, और उसको जनसंख्या को देख के हम पहले ही हम हार खा जाते हैं कि यार क्या ये हम सिलेक्ट होंगे, क्योंकि 97, 98, 99% लाने वाला का तो नहीं पहले से ही पड़ा हुआ है, और वहीं पर हम रिजेक्ट हो जाते हैं, छट जाते हैं, क्योंकि हमारा अच्छे नंबर आते नहीं है। 45%, 50%, 60%, है ना, 65%, 70%, कहां साइंटिस्ट बनेंगे हम, कहां आईपीएस बनेंगे। तो मेरा जिंदगी भी ऐसा ही था। 2016 में 12th में, है ना, मेरा 10th पास किया, लटक लटक के मैट्रिक पास बोलते हैं, LLMP, है ना, लटक लटक में मैट्रिक पास। क्योंकि समय में जब होता है, जब उम्र होता है तब बुद्धि नहीं होता है, जब बुद्धि होता है तब समय निकल जाता है। बोलते हैं ना कि बुद्धि आते आते 60 साल हो जाता है तब बुद्धि आता है, तो लेकिन हमारे पास जीवन जीने के लिए समय नहीं रह जाता है। लग हमारे पास में जब उम्र होता है लेकिन हमारे पास बुद्धि नहीं होता है, उस टाइम बुद्धि देने वाला बहुत ही कम होते हैं। इस समाज में आज एक बुद्धि देने वाला व्यक्ति की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। बहुत सारे हमारे ऐसे युवा पीढ़ी है जो हर घर में, हर माता पिता का बेटे हैं, बेटियां हैं, उसको पता नहीं कि उसको जाना कहाँ है। सब एक ही चीज है, सोच रहे कि नौकरी मिलेगा, नौकरी मिलेगा, और समय के साथ साथ जब नौकरी नहीं मिलता है तो हताश होकर के, निराश होकर के, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन होकर के कोई डेंडर सुनना शुरू कर देगा, कोई एल्कोहल खाना शुरू कर देगा, कोई धूम्रपान करना शुरू कर देगा, है ना, कोई नशा करना शुरू कर देगा, कोई भांग धतूरा खाना शुरू कर देगा। लेकिन सब कुछ माता पिता आपके सामने नहीं करेगा, वो आपके पीछे करेगा, आपको एहसास भी नहीं है ना। और आपके पीछे बच्चे, परिवार बिगड़ता जाएगा, आपको पता नहीं है। लेकिन सेफ शॉप ये सारा बिगड़ने वाले सारे का सारे युवा पीढ़ी को आज एक नया ज्ञान दे सकता है, नई दिशा दे सकता है, उनके जीवन में बहुत बड़ा ज्ञान दे सकता है, उसको सुधार सकता है, उसके अंदर में अमूलचूल परिवर्तन ला सकता है, उसके अंदर संस्कार डाल सकता है, उसके अंदर नॉलेज डाल सकता है, बिजनेसमैन बनने की क्वालिटी डाल सकता है ना, उनके अंदर ड्रीम डाल सकता है, उनके अंदर में मेहनत करने के जुनून डाल सकता है। तो आज सेफ शॉप की वजह से आज जो कुछ भी मेरे अंदर में है, ये सेफ शॉप और मेरे ग्रेट मेंटर ऑफलाइन की वजह से है। और मेरे अंदर में अथक इच्छा शक्ति जो सीखने की, जीवन में आगे बढ़ने की थी, उसकी वजह से आज 17 साल बाद मेरा जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आ चुका है। और आज इस सोच के साथ जब मैं आने वाला दिन में मैं देख पा रहा हूं कि जिस दिशा की ओर मैं जा रहा हूं, जिस सोच के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं, और जिस परिवर्तन के साथ मैं अपने आप को आगे बढ़ा रहा हूं, आने वाला 10 साल में यदि पैसे की बात करें,
10,000 करोड़ से ऊपर का इनकम तो मेरा होगा। 10,000 करोड़, मैं 1-2 करोड़ नहीं सोचूंगा, 10,000 करोड़ का मालिक मैं बन सकता हूं, क्योंकि माइंडसेट यहां पर जो शेफ साहब ने आज दिया है, ये माइंडसेट कहीं नहीं मिलता दोस्तों। आज माइंडसेट इतना परिवर्तन मैं अपने अंदर में कर रहा हूं। तो दोस्तों इस टाइम में मुझे जब निकला 20 रुपए मेरे पास, है ना, बस भाड़ा दे करके कॉलेज जाने तक का पैसा नहीं होता था। मैं सोचता था कि मैं पैसे कहां से कमाऊं, तो मेरे को कुछ नहीं मिला, कोई बताने वाला नहीं आया, तो मैंने ऑटो को अपना जीवन की शुरुआत माना और ऑटो चलाना शुरू कर दिया। लेकिन मेरे अंदर में शुरुआत से एक चीज की, है ना, एकदम भर भर का था। वो चीज क्या है? ईमानदारी। कोई भी काम करो तो उस काम को अपना मान के करो और इतना शिद्दत से करो, इतना मेहनत करो कि उस चीज में आपको मन लग जाए। कई लोग बोलते हैं मेरे को ये काम करने में मन नहीं है, वो करने में मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट भी तो होना चाहिए। हमारे पास ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, इसीलिए हमारे पास में कोई कौन काम पसंद नहीं करता। जो अच्छे इंसान होता है उसको हर अच्छे काम पसंद होता है, और जिस काम को पकड़ता है पूरी ईमानदारी के साथ, शिद्दत के साथ उस काम में घुस जाता है, तो उसमें वो टॉप बन करके निकलता है। ये गुण हर एक इंसान के अंदर में है। लेकिन वो जो है ना, इंटरेस्ट नहीं है बोल करके जो हमारे अंदर में विचारधारा है, यही सोच है हमें जीवन में हमेशा हरा रही है, हमें असफल दिला रही है ना। तो आप देख सकते हैं। और मैं फिर 2009 में बीएसएफ में चला गया और 6 साल नौकरी की। तो मेरे को लगा कि यार इतना जो पैसा मिल रहा है इससे कुछ नहीं हो रहा है। 6 साल में मैंने जो पैसा कमाया, मैंने कैलकुलेशन किया, एक जमीन लिया, मैंने अपना शादी कर लिया और मैंने एक फाउंडेशन घर का डाला और कुछ नहीं। मैंने सर्वे किया, जिन्होंने 30 साल 40 साल नौकरी किया, 25 साल 20 साल नौकरी किया, उनका जीवन जो 25 साल की उम्र था, यंग था, लेकिन 20 साल बाद 30 साल बाद उनका उम्र 45-50 हो गए थे। उनका जीवन का 80% 90% समय निकल चुका था, लेकिन तब भी वो अपना नौकरी की आमदनी से और उनके तरक्की से कोई संतुष्ट नहीं था। तो मैंने देखा कि भाई ये लोग जब इतना 30 साल में तरक्की नहीं कर पाए, तो जीवन एक बार मुझे मिला है ना। 60 साल का जीवन, आदमी 60 साल तक ही तंदुरुस्त रहता है, उसके बाद तो बीमारी होना चालू कर देता है ना। लेकिन आप बताओ 60 साल, 20 साल का उम्र होता है आदमी के पास, 40 साल वो अपना 10 साल मेहनत करके वो कई करोड़ों रुपए कमा करके अपने आप को सुधार सकता है और कई अरबों का मालिक बन सकता है 30 साल तक। और 30 साल आप अपना सपनों का जीवन जी सकते हैं। लेकिन हम ऐसा विश्वास नहीं करते। हम क्या करते हैं? 40 साल दूसरे के नौकरी करने में हम विश्वास रखते हैं। तो इसीलिए हमारा दिमाग में कभी भी अवसर आने के बाद में भी हमारा अवसर को समझने का ज्ञान क्षमता ही नहीं है ना। मैक्सिमम लोगों में, 95% लोगों में, है ना, उनके दृष्टिकोण में कोई बदलाव नहीं है। सिर्फ वो दृष्टि है, उसका देखता है, लेकिन दृष्टिकोण में कोई बदलाव नहीं है। कोई चीज में ढूंढने का, वहां पर अवसर को ढूंढने का, है ना, विचार था। तो मैंने क्या देखा कि 6 साल मैंने काम किया, तो वहां से मैंने तरक्की को कैलकुलेशन किया कि इससे तो कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि मेरे पास 21,178 रुपए महीने का सैलरी था और इसको मैं बढ़ भी गया। मैंने हर महीना में, हर साल में इंक्रीमेंट दिए बढ़ाने के बाद आने वाला 20 साल में मेरा कितना का तनख्वाह होगा, 25 साल बाद 30 साल बाद मेरा तनख्वाह कितना होगा और मेरे खर्चे कितने होंगे। मैंने पाया 20 साल पहले के पहले ही 25 साल 30 साल का मैंने भविष्यवाणी शुरू कर दिया कैलकुलेशन के साथ। तो मैंने पाया ज्यादा से ज्यादा पूरा 60 साल की उम्र तक मैं कमा सकता हूं, तो 3 करोड़ से 4 करोड़ कमा सकता हूं। और वो 3 करोड़ से 4 करोड़ जो है, घर बनाने में, जमीन खरीदने में, बच्चों को पढ़ाने में, बच्चों की शादी में, खाने पीने में, कार खरीदने में खत्म, हाथ में बैंक बैलेंस 0। तो पूरा जिंदगी 4 करोड़ 3 करोड़ कमा, 3 करोड़ भी नहीं कमाते नौकरी वाले व्यक्ति, नहीं कमाते दोस्तों। लेकिन जब मेरे को पता हो गया, ज्ञान हो गया कि 30 साल पहले मेरे को ये विचार आ रहा है कि भाई मैं जो 4 करोड़ में 30 साल क्यों लगाऊं, तो 4 करोड़ में क्यों ना यहां से मैं 5 साल में कमाऊं, और जीवन का अनमोल 25 साल जो बचे तो मैं उसको आजादी के साथ, परिवार के साथ, समाज कल्याण के लिए, है ना, मैं अपना जीवन को आजादी के साथ जीऊं। तो ये विचारधारा मेरे पास में आया। इस सोच की वजह से, ये सोच को और मेरे जिंदगी को, आजादी को कोई तनख्वाह, जिंदगी के कोई भी पैसे मुझे खरीद नहीं सकती थी दोस्तों। इसीलिए मेरे अंदर में वो ताकत आया। तो फिर मैंने रिजाइन देने का फैसला किया, है ना। तो ये आप देख सकते हैं 2016 का फोटो है, जब मैं इस लेवल, यहाँ पर कोई लेवल था, मैं सिल्वर का लेवल था। सिल्वर, आप बताऊं, बहुत सारे इस पैनल पे होंगे, आपका जिंदगी में उतार चढ़ाव आ रहा होगा, हो सकता है गरीबी आ रहा हो सकता है आपका घर नहीं बना हो सकता है आपके पास बाइक ना हो सकता है आपके पास पैसा ना हो। लेकिन इसीलिए बोला जाता है कि फर्क ये नहीं पड़ता कि आप कहां से आए हो, लेकिन फर्क ये पड़ता है कि आप जाना कहां चाहते हो, है ना। तो यहां पर भी यही था दोस्तों, मैं सिल्वर था, तो फर्क नहीं पड़ता था। मैंने 25,000 कमाया,
मैं नौकरी में हूं, लेकिन फर्क ये पड़ रहा था कि आने वाला दिन में मैं डायमंड बन के रहूंगा। ये अंदर ही अंदर में आग धधक रही थी मेरे अंदर में। तो क्या आप इस पैनलिस्ट में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति, क्या आपके अंदर में आग है? बताओ, क्या आप अपने जीवन में अपने परिवार को सपना पूरा करने के लिए, क्या आपके अंदर में आग है? जीवन में अच्छा मकान बनाने का, जीवन में अच्छा पैसा कमाने का, अपना नाम रोशन करने का, समाज में बड़ा युवाओं को, जो बिगड़ते हुए युवाओं को सही रास्ता दिखाने का, उसको मदद करने का, है ना? क्या आपके अंदर में ये है इच्छा शक्ति? ये इच्छा शक्ति लाना पड़ेगा दोस्तों, है ना? ये इच्छा शक्ति आपके अंदर में होगी तभी आप फील्ड में मेहनत करोगे, नहीं तो फिर छोटी छोटी समस्याएं आपको बार बार रोकेगी दोस्तों, है ना? आप बताइए, ये है आपका, मैंने खींचा था आपका ये फोटो 2017 में जुलाई महीना, और मेरा लेवल था उस टाइम गोल्ड 495 का टीम था। लेकिन अमित सर भी गोल्ड थे, लेकिन वो पैरेलल लेवल में थे, लेकिन एक तरफ का टीम मेरा कुछ भी नहीं था, कोई नहीं था, है ना? तो उस टाइम में मैं नेगेटिव हो गया था दोस्तों, मैं बताना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं काम नहीं कर पा रहा था। जो ड्यूटी चला जाना, ड्यूटी से 6-6 महीना 7-7 महीना, ना कोई जूम मीटिंग, ना कोई मेरे एटीशेप ट्रेनिंग, ना कोर ट्रेनिंग, ना दिशा ट्रेनिंग, ना अपलाइन से बातचीत। मेरे को लगा कि यार जिंदगी परिवर्तन करने के लिए आया हूं, मैं आजादी चाहता हूं, मेरा सपना पूरा करना है, लेकिन यहां पर तो ड्यूटी के कारण मेरे को तो फुर्सत ही नहीं मिल रहा है, मैं कैसे काम करूं? मैं काम करने के लिए तड़पता था, जबकि मैं अंदर में फंसा हुआ था। लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पर फ्री है, हाँ सिविल है, फ्री है, लेकिन आप अपना जिंदगी परिवर्तन करने के लिए अभी भी समय बर्बाद कर रहे हैं। आप बिल्कुल समय ना होने का, है ना, काम ना करने का बहाना आपके पास हजार है, लेकिन आपको डायमंड बनना है तो आपको हर परिस्थिति में वो बहाना को तोड़ना पड़ेगा। आप आजाद हो, आपके पास में फ्री टाइम है, आपके पास समय ही समय, लेकिन एक बार आपको जीवन में डायमंड बनने का सोच आपके अंदर में, अंदर से आग, ज्वलंत आग आप अंदर से इच्छा शक्ति को जगाओगे तो आप हर परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार हो जाओगे, है ना? तो उस टाइम आप परशुराम सर देख सकते हैं, और आज यही अमरीश कश्मीर के अंदर में एक वो ज्वलंत शक्ति था। आप बताओ उस टाइम में आप लोग थे? शिव सर था, धीरज सर थे, आप बताओ, जीत सर तो था, बाकी टीम थे? नहीं था दोस्तों, है ना? आप मुझे नहीं जानते थे, मैं आपके बलबूते में डायमंड बनने के लिए नहीं आता, मेरे अंदर में वो सोच था दोस्तों। तो उसी तरह से आपका एक सोच, आपका टीम अभी हो ना हो, आपके साथ कोई हो ना हो, लेकिन आपके सोच में यदि डायमंड बनने का सपना है तो आने वाला दिन में आप डायमंड बनोगे ही बनोगे। तो बोला जाता है महान व्यक्ति के द्वारा कि आप जो बनना चाहते हो वही बनोगे, जो जैसा दिखना चाहते हो वही दिखोगे, जो करना चाहते हो वही करोगे। चाहत आपके अंदर में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चाहत थी मेरे अंदर में, है ना, चाहत की इच्छा शक्ति मेरे अंदर में थी, तो वही इच्छा शक्ति हर परिस्थिति में, हर संघर्ष को झेलने के लिए, मेहनत करने के लिए मेरे अंदर में ऊर्जा प्रदान कर रही थी। आप भी ऐसा परिस्थिति आपको भी आएगा और आपको भी उस टाइम में करना है। और आज वही परशुराम महागुरु जी देखिए, परशुराम महागुरु जी इस टाइम में वीनस थे, मात्र वीनस 50,000 का टीम, और आज यही परशुराम सर का टीम 9 लाख से ऊपर का टीम पहुंच चुका है। और इस बिजनेस में वीनस से कहा यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बन चुके हैं, है ना? उस टाइम परशुराम सर का गाड़ी सिर्फ फॉर्च्यूनर था, लेकिन आज बताओ रेंज रोवर है 2 करोड़ का स्पोर्ट। बताइए क्या जिंदगी परिवर्तन हो रहा है, क्या माइंडसेट हो रहा है, क्या बदलाव हमारे अंदर में हो रहा है? आप बताओ। हम बाहरी सफलता हम चाहते हैं, हम अंदरूनी को भी तो देखे, अंदरूनी सफलता तो देखिए कि आप कितना बजे उठते हो, कितना किताब पढ़ते हो, हाँ, आप अपलाइन का कितना सुनते हो, आप कितना प्लान दिखाने के लिए आप प्रयास करते हो। लोग बना करते हैं तो आप कितना अपने आप को डट करके फिर भी आप आगे प्लान दिखाने के लिए हिम्मत करते हो। आप फॉलोअप के लिए तैयारी करते हो, क्या आपने सवाल जवाब तैयारी किया? आपने क्या एफआईएम करने का आपने जिम्मेदारी लिया? क्या आपने सप्ताह का ग्रुप मीटिंग करने का जिम्मेदारी लिया? क्या आपने वेन्यू प्लान शुरुआत करने की कोशिश की? क्या आपने हर महीना 1.5 महीने में कोर ट्रेनिंग अपने टीम को देने की कोशिश की? क्या आपने अपने टीम को हर 3 महीने में अपना लेवल अचीवमेंट्स को आपने सक्सेस रिव्यू सेमिनार में सम्मान दिलाने का प्रयास किया? क्या आपने हर साल में दिशा ट्रेनिंग करने के लिए संकल्प किया? और जब तक आप डायमंड नहीं बनेंगे, और डायमंड के बाद भी जीवन में जब तक सीयूसीए नहीं बनेंगे, तब तक क्या आप दिशा ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए तैयार हो? जब जब आपको असफलता मिले तब तक आप मेहनत करने के लिए तैयार हो? तो ये अंदरूनी शक्ति है, ये अंदरूनी बदलाव है मेरे दोस्त। संसार में कोई भी क्षेत्र को आप चुनोगे और उस क्षेत्र में आपको बड़ा अचीवमेंट चाहिए, तो आपको बाहरी सफलता नहीं, पहले अंदरूनी सफलता चाहिए, जो कि बदलाव आप आज अपने अंदर में ला सकते हो। आज तक आप लोगों ने नहीं लाया है, आज से ही शुरू कर दो, देखना आपके अंदर के परिवर्तन, अंदरूनी परिवर्तन आने वाला दिन में बाहरी परिवर्तन कर देगा। सही है, क्योंकि
गार्बेज इन गार्बेज आउट, है ना। आप अच्छा चीज नहीं डालोगे, कचरा डालोगे, कचरा ही निकलेगा। नेगेटिव डालोगे, नेगेटिव निकलेगा। पॉजिटिव डालोगे, पॉजिटिव आएगा। यस नो। तो आपने अपना दिमाग को क्या डाल रहे हैं आप, इसीलिए डायमंड को सुनिए, है ना। आप अचीवर्स को सुनिए, आप अपलाइन को सुनिए। जो अचीवर्स है, जो असफलता के बाद में भी सफलता मिला, ऐसे लोगों की संगति में जाइए, ऐसे लोगों की संगति में मत जाइए जो आपको कूड़ा कचरा डाले दिमाग में। कुछ नहीं हो सकता है। बहुत देखा, लोग असफलता वाले लोगों को देख करके आदमी प्रेरित होता है और कोशिश छोड़ देता है और वो भी गरीब बन जाता है। लेकिन हम असफलता के बाद प्रयास करके सफल होने वाले लोगों को हम नहीं चुनते, है ना, और उसकी संगति हम दूर रहते हैं, तो हमारा हमको असफलता मिलता ही मिलता है, सफलता हाथ से छूट जाएगी। तो आपको सफलता पाना है तो आपको संगति हमेशा अपने गुरु से, अपने अपलाइन से आपको करना पड़ेगा। अपलाइन डांट मारेगा। आप जब जब गलती करते हो, आप कमी करते हो, जब आप जब, है ना, जो चीज गुरु बोल रहा है वो नहीं करते तो नुकसान आपका हो रहा है, वो आपको एहसास नहीं हो रहा है। उस टाइम पर आपको गुरु प्यार से बोलता है, बार बार बोलता है, बार बार बोलता है, बार बार प्यार से बोलने के बाद नहीं होता तो फिर फटकार भी मारता है। और उस टाइम में आदमी क्या करेगा, ईगो हर्ट होगा और क्या बोलेगा, मेरा पर्सनल लाइफ है, मेरा पर्सनल लाइफ है, मेरे को क्यों ऐसा बोलते हो। आदमी जब तक मदद करे तब तो धन्यवाद, जब आपकी कमी में वो बोले तो मेरा पर्सनल लाइफ है, मेरे ईगो को क्यों ठेस पहुंचाता है। तो ऐसी सोच के साथ आप कभी भी निखर नहीं सकते। डायमंड जब हीरे निकलता है कोयले से तो उसमें चमक नहीं होती है। जब क्रशर में, जब वहां पर लगने के बाद जब क्रशर में वो चीज घिसता है तब जाकर के उसके अंदर चमक आती है। जब पत्थर जो चट्टान से निकालते हैं तो चट्टान का कोई नहीं पूछता है, लेकिन उसी चट्टान से निकाला पत्थर को जब छीनी हथौड़े से मारता है, जो पत्थर टूटता है वो सीढ़ी में लगता है, और जो पत्थर चोट सहता है वो मूर्ति बनता है और भगवान उसको पूछता है, भगवान मर के सभी लोग उसको पूछता है। तो आप बताओ, बार बार आपके ऊपर में चोट तो अपलाइन मारेगा, जब जब आप गलती करोगे आपको चोट मारेगा, लेकिन उस चोट को सहन करो। आपको एक ही चीज है कि आपका माँ है अपलाइन, आपका पिताजी है अपलाइन, हमेशा आपका भला चाहेगा। आपको कभी डांट भी मारेगा तो उस डांट में भी उसका प्यार होगा और आपकी भलाई होगा। ये चीज जिस लीडर ने समझ में आ गया उसका तालमेल अपने अपलाइन के साथ बहुत अच्छा बनेगा, और अच्छा तालमेल बनने के साथ साथ वो टॉप पर जाएगा। क्योंकि आप यदि गुरु का सम्मान नहीं करोगे, गुरु को प्रति आदर नहीं करोगे, और गुरु ने जो आपके लिए किया वो श्रद्धा आप अपने अंदर में नहीं रखोगे, तो वहां पर आपका शिष्य वाला गुण आपके अंदर ना होने की वजह से आपका लाख प्रयास की वजह के बाद भी आपको असफलता बार बार मिलेगी। सही है। तो ये आप देख सकते हैं परिवर्तन, देखिए आया कि नहीं आया परिवर्तन। तो जब देख सकते हैं मैं नौकरी कर रहा था तब ये, तो आप बताइए, फिर मैंने भी जीरो से शुरुआत किया, नौकरी छोड़ करके आया। तो हर लीडर का, हर व्यक्ति का हम दिल जीत सकते हैं यदि हमारे मन में उस सामने वाला व्यक्ति का जिंदगी परिवर्तन करने का सोच हो तो। यस नो। और वही व्यक्ति लोगों का जिंदगी बदल सकता है जिसके अंदर में ज्ञान भरपूर हो। ज्ञान भरपूर जन्मजात लेकर के नहीं आता है, इसी संसार में आकर के, किताब को पढ़ करके, गुरु को सुन करके, अपलाइन को सुन करके, ट्रेनिंग मीटिंग सुन करके एक लीडर अपने अंदर में अनुभव पाता है। तो अनुभव से जो अनुभवी लीडर होता है वो हर किसी व्यक्ति का दिल जीतता है, तो वो व्यक्ति आने वाला दिन में टॉप बनता है और उसका नाम डायमंड का नाम में गिना जाता है। आप देख सकते हैं मैं जिंदगी में, मैं कभी भी, मैं कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ा नहीं है, मेरा सपना हमेशा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ना था। मैंने जिंदगी में कभी टाई नहीं लगाया। ये जो मेरा टाई मैं लगाया हूं ये मैंने नहीं लगाया, गुरुजी श्री महेश सर ने मेरा टाई बांध देते थे, मैं टाई बांधना मेरे को नहीं आता था, है ना। मैंने कभी ऐसा सूट नहीं लिया, ये मेरा शादी का सूट है, आप देख सकते हैं। जूते, मैं आने के बाद, फौज से आने के बाद छुट्टी में जींस लगाता, टी शर्ट लगाते, मैं ऐसे भागता था। लेकिन गुरु ने मुझे सूट टाई लगा करके, है ना, फील्ड में दौड़ने का मुझे एक ये गुण सिखाया। तो कैसे मैं भूल सकता अपना गुरुजनों को, आप बताओ। लेकिन हम जैसे जैसे लेवल बढ़ते हैं हम सब कुछ भूल जाते हैं। यदि हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड ना हो, है ना, हमारे माँ ने, हमारे गुरु ने किस तरह से उठाया, वो ग्रेटिट्यूड, मन में प्यार ना हो, विश्वास सम्मान ना हो, तो आप बताओ क्या ऐसा व्यक्ति को सफल होना चाहिए? कभी नहीं होना चाहिए, है ना। लेकिन हमारे अंदर में जिस दिन गुरु के प्रति भाव अच्छा आ जाएगा, भगवान के प्रति अच्छा भाव आ जाएगा, हमारे टीम के प्रति अच्छा भाव आ जाएगा, हम उनको भला करने के लिए हम जब चलना शुरू कर दोगे, आपका बिजनेस और आपका सफलता, है ना, सातवें आसमान पर धीरे धीरे करके आप एक दिन शिखर पर आप जरूर पहुंचेंगे। आप देख सकते हैं प्रवीण गौतम सर, देखिए प्रवीण गौतम सर आप देख सकते हैं कैसा था बताओ। अमित सर देखिए 3 दिन नेगेटिव था, तो इस टाइम में था पहला मुलाकात जो अमित सर का आईडी इस तरह से उनको भी डलवाया, है ना। आज बताइए डबल डायमंड लीडर है कि नहीं है? जल्दी ट्रिपल डायमंड बनने वाले हैं।
3,41,000 का चेक बना करके उन्होंने रिपोर्ट बना करके दिखाया। यस नो? तो ये बदलाव आप देख सकते हैं। आज ये बदलाव, हम भी थे सिल्वर, हम भी थे फ्रेशर, हमको भी दिक्कतें आती थी, हमको भी मना करते थे लोग, है ना, हमको भी बोलता था बहुत कुछ जो आज आपको बोल रहा है, लेकिन हम डटे रहे, टिके रहे, अपलाइन का सुनते रहे और हमने विश्वास किया अपने मेहनत पर और बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। तो आज आप देख सकते हैं जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव आ चुका है ना, डबल डायमंड ग्रुप में। आज इस टाइम में मेरे पास में कुछ नहीं था, ना मेरे पास कार थी, ना मेरे पास घर था, ना मेरे पास बाइक थी, ना एप्पल का लैपटॉप जिसमें मैं ट्रेनिंग कर रहा हूं, ना मेरे पास आईफोन था, बताओ, ना मेरे पास लाखों की इनकम थी। लेकिन आप बताओ, मैंने अपने अंदर में परिवर्तन किया, मेरे अंदर में निखार आया, तो मेरे अंदर के निखार जिस दिन आया तो ईश्वर ने मुझे देखा कि ये व्यक्ति अभी योग्य हो चुका है, इसको फल दे देना चाहिए। तो आज फल मेरे को भरपूर दे रहा है। तो दोस्तों, जब जब आप मेहनत करते हो, जब जब आपको असफलता मिले, तो आप मायूस मत हो, क्योंकि ईश्वर चाह रहा है आपके अंदर में और परिवर्तन और परिवर्तन और बदलाव और बदलाव। और एक दिन आप, जिस दिन आप उस काबिल बन जाओगे, छप्पड़ फाड़ के आपका डीडी का लाइन लगना शुरू हो जाएगा, वो दिन जरूर आने वाला है, मुझे पूरा विश्वास है दोस्तों, है ना। तो ये फोटो से मैं यही चीज में देना चाहूंगा, आप भी जरूर बनोगे डायमंड, ठीक है दोस्तों। जब मैं नौकरी कर रहा था, देखो आप, ये आखिरी रिजाइन करने का टाइम है, ये रिजाइन करने का टाइम है। मैं दुखी कभी नहीं था, क्योंकि मेरे अंदर में सोच था, मेरे 46,000 रुपए तनख्वाह महीने का खोने का, मैं हारने का मेरे अंदर में डर नहीं था। मैं जो पाना चाहता था वो मेरे दिमाग में था, मेरे जहन में था। लाख परिस्थिति आने के बाद, लाख समस्याएं, पैसे की दिक्कतें आने के बाद फिर भी मेहनत किया, जिसकी बदौलत आप देख सकते हैं हार नहीं माना। कुल मिलाकर एक ही चीज है, हार मत मानो। हार मान जाओगे तो आपका 3 पीढ़ी गरीब रहेगा। और आपका हार ना मानने से, आपका बार बार प्रयास करने के, आप बार बार उठने से, आपका हिम्मत से, कोशिश के, आने वाला 10 साल में यदि आप डायमंड बनते हो और आपका आने वाला 3 पीढ़ी गरीबी रह सकता, मिट सकता है, अमीर बन सकते, तो आप बताओ हमको टिकना चाहिए कि नहीं चाहिए? हमको प्रयास करना चाहिए कि नहीं चाहिए? हमको हिम्मत करना चाहिए कि नहीं चाहिए? हमको सीखना यस चाहिए कि नहीं चाहिए? हमें बदलाव आना चाहिए कि नहीं चाहिए? बताओ। तो जिस दिन भगवान आपसे बदलाव चाह रहा है, शेप शॉप में डायमंड आपसे कीमत मांग रहा है, सफलता आपसे कीमत मांग रहा है दोस्तों, आप घर से निकलना पड़ेगा, बाहर बाहर जाना पड़ेगा, लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने का सोच लाना पड़ेगा, तब जाकर के आप यहां पर अपना बड़ी सफलता आपको मिलेगा, है ना। ये मेरा पहला दिशा है, ये मेरा पहला दिशा। मेरा टीम उस टाइम में 43 का मैंने टीम बना दिया था और फौजी को जोड़ दिया था, अमित सर को जोड़ा था, है ना, और फौजी को करीब करीब मेरा 30-35 लोग जोड़ा था। पहला दिशा में मैं ऐसा दिखता था, देखो, है ना। तो कोई कुछ नहीं, लेकिन मन में एक ही चीज था कि डायमंड बनना है, 8 लाख कमाने वाला मौका मिला है, भगवान ने मौका दिया है। तो आपने भी आज सोचना है, आज आपको मिला है। मैं आज 8 साल से सेफ शॉप में हूं, तो आज से 8 साल पहले मैंने सेफ शॉप शुरुआत किया, तो बताओ ट्रेन तो वही है आपके लिए, सेफ शॉप तो वही है कि नहीं आपके लिए? बताओ। तो हमसे जो कीमत मांगा है सफलता के लिए, भगवान ने, परिस्थिति ने, डायमंड ने, सेफ शॉप ने, तो वो कीमत तो आपको भी तो चुकाना पड़ेगा। वो कीमत चुकाएंगे तभी तो आप मजबूत बनेंगे, है कि नहीं? बताओ। मैराथन में मुझे टॉप आना है तो रोज मुझे 1 घंटे दौड़ने की मुझे प्रैक्टिस करनी होगी। और मुझे हो सकता है आज 5 दिन मेरे को मुश्किल हो जाए, 10 दिन मुश्किल हो जाए, 20 दिन मुश्किल हो जाए, लेकिन 1 महीना के बाद उस जितना मैं समय में मैं जितना 5 किलोमीटर दौड़ता हूं, उससे कम समय में, उससे ज्यादा रफ्तार में मैं दौड़ सकता हूं। तो कीमत चुकाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? मैराथन में आपको टॉप आना है तो दौड़ तो आपको लगाना पड़ेगा, हाँपना तो आपको पड़ेगा, थकने के बाद भी दौड़ना तो आपको पड़ेगा। ये प्रोसेस है, ये हार नहीं है। इसी तरह से सेफ शॉप में भी जब आप प्लान करने जाओगे, लोग मना करेगा, फॉलो करने जाओगे, लोग बोलेगा कि तुम डायमंड बनो, तुम पहले डायमंड बनो, तुम पहले डायमंड बनो, फिर तुम्हारे पीछे मैं डायमंड बनूंगा, है ना। तुम डायमंड बनेगा तो मेरे को पैसा दे देना, है ना, मेरे को इतना ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है, मेरे को भगवान ने जितना दिया है उतना। आदमी नाना किस्म का बात बोल करके आपको थपेड़ा मारेगा, लेकिन उस टाइम में आपका धैर्य शक्ति आपका काम करेगा, और उस टाइम में आपका सपने काम करेगा, आपका हिम्मत काम करेगा, यदि आपका सोच बड़ा हो तो। यस सर नो? तो हमने किया। तो आप देखो, ये फिर मैंने नेक्स्ट टाइम जब आया तो ये 2000 आपका 18 का है, नहीं 17 का ही है ये। तो ये गोल्ड में था, तो डिकोरेगांव में मैंने सेकंड दिशा लिया था, गोल्ड में था, देखो। तो नैनीताल में मैं गया था घूमने के लिए, आप देख सकते हैं, है ना। और फिर देखिए बदलाव, है ना, फिर देखिए बदलाव। आप बताओ, आप लोग भी टिके रहो, आप लोग भी लगे रहो, है ना। जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन में भी जरूर आने वाला है। तो यहां तक आपको सफलता पाने के लिए, है ना, धैर्य रखना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, है ना, अपने गुरु पर विश्वास करना पड़ेगा और प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। तो प्रोसेस क्या है? प्रगति सूत्र, प्रगति सूत्र, है ना।
आप यदि हिंदू है तो आपके लिए, है ना, आपको क्या करना पड़ेगा? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम हर धर्म के लोग इस संसार में रहते हैं, इस भारत देश में रहते हैं, हम सब मिलकर रहते हैं, लेकिन हम सब के अंदर में एक अटूट धर्म है, वो है मानवता का धर्म। ये सुनो, हम कोई धर्म का अवहेलना ना करते हुए, अहिंसा ना करते हुए हम सभी को प्रेम करें। वो प्रेम का भाव जो है वो इंसानियत का धर्म है। वो सारे लोग यहाँ पर इंसानियत का धर्म को मानते हुए, आपने अपना शिद्दत से मानते हुए, एक दूसरे से प्यार करते हुए, आप क्रिश्चियन हो तो आप बाइबल पढ़ो, आप हिंदू है तो आप भगवत गीता पढ़ो, है ना, आप मुस्लिम है तो आप कुरान पढ़ो, और आप यदि, है ना, सिख है तो आप गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ो। लेकिन पढ़ो, कोई भी काम करते हैं तो अपना गुरु का सबसे पहले ज्ञान वाणी को मैले मानो, क्योंकि जीवन में कोई भी सफलता आपको प्राप्त करना है तो भौतिक जीवन का कोई भी सफलता को प्राप्त करना है, आध्यात्मिकता का वो ज्ञान को आपको, रस को लेना पड़ेगा, वो गुरु वाणी को आपको सुनना पड़ेगा, और वो जो वाणी बताते उस वाणी को हम जीवन में हमको उतारना पड़ेगा। और उसको उतारते हुए जब सेफ सब का ये 3 कार्डिनल रूल्स, 3 पावर्स, सफलता का 3 जो नजरिया है, प्रथम जानकारी मीटिंग है, 8 मुख्य बातें, 10 कोर स्टेप्स है, सामूहिक ग्रुप मीटिंग है, और 4 दिवसीय आपका दिशा वर्कशॉप ट्रेनिंग है, इसको निरंतर आप फॉलो करते जाओगे, और निरंतर आप अपने आप को चेक करना है कि मेरे अंदर में क्या 3 कार्डिनल रूल मैं तोड़ तो नहीं रहा हूं। 3 कार्डिनल में क्या हो सकता है? किसी लड़के के साथ में आपका अफेयर चलना, लव का चक्कर में पड़ना। क्या सेफ शॉप में आने का आपका लक्ष्य है लव में पढ़ना था क्या? बताइए, कभी नहीं था। क्या आपका बताओ किसी का पैसा खाना था क्या? कई लोग क्या करते हैं, परिस्थिति के अनुसार उनके पास पैसा नहीं होते हैं तो डीडी का पैसा आ जाता है, डीडी का पैसा खा जाता है। तो ईमानदारी कहां गया? तो हमारे हमारे अंदर में भक्ति हो, ईमानदारी हो, तो क्या है, हम कभी भी गलत काम नहीं करें, डीडी का पैसा नहीं खाएंगे। तो 3 कार्डिनल रूल में ये आता है। हम नेगेटिव बात करना शुरू करते हैं, हम टीम के सामने खैनी का सेवन करते हैं, टीम के सामने में सिगरेट का सेवन करते हैं, है ना, एल्कोहल का सेवन करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा दोस्तों। यहां पर बिल्कुल आध्यात्मिकता के खिलाफ है, हमारे सेफ सब के खिलाफ है। और हमारा सफलता भगवान का प्रार्थना से, आशीर्वाद से ये होकर के ही हमको जीवन में प्राप्त होने वाला है। और आप सब, हम सब इस पैनल में हैं तो आज भगवान की कृपा है, आप कहीं ना कहीं भगवान को आप बहुत मानते हो, शिद्दत से आप मानते हो, और अंतर आत्मा से उनको प्रार्थना भी करते हो, इसीलिए आज आपको सेफ शॉप मिला है ना, जहां पर आपको सिखाया जाता है अभी संस्कार और टेक्निक्स, है ना, ये सारा चीज सीख करके आप सेफ शॉप में टिके रहे, तो दोस्तों आप बहुत बड़ा लेवल तक आप पहुंच जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। एक ही चीज मैं बोलना चाहूंगा, अपलाइन इज लाइफ लाइन, सिस्टम का बहुत पावरफुल पिलर है अपलाइन, है ना। कभी कभी हो सकता है अपलाइन कोई भी बड़ा लेवल में हो और आपके साथ में, आपके घर में हर परिस्थिति में आपके साथ, है ना, चल रहा हो, लेकिन इसका मतलब वो अपलाइन बिल्कुल छोटा नहीं है। अपलाइन का दिल बड़ा है कि आपका हर परिस्थिति में आपके साथ मिल करके काम कर रहा है और आपको आगे बढ़ाने के लिए आपको, है ना, साथ में कंधे से कंधे मिला करके काम कर रहा है। तो कभी भी अच्छा रिलेशन बनाना है तो अपलाइन में कभी कमी मत देखना, अपलाइन में कमी मत देखना, क्योंकि इंसान है, अपलाइन के अंदर भी कुछ कमी हो सकता है, लेकिन जो शिष्य अपने गुरु के अंदर में कमी देखना शुरू कर दे उसका सत्यानाश हो जाएगा, उसका पतन चालू हो जाएगा। तो अपने गुरु में हमेशा श्रद्धा रखना है। हनुमान जी ने भगवान राम के प्रति कभी भी उन्होंने कमी नहीं देखा, उन्होंने बोला जय श्री राम, हुकुम कीजिए, जय श्री राम बोला, है ना। चाहे जितना भी व्यक्ति आज इस धरती पर है जो सत्य वाणी पर चलता है और ईश्वर के बताए हुए वाणी पर चलता है, तो इसीलिए वो गुरु एक माध्यम है आपको, जो भगवान का पहचान कराने वाला। तो सेफ शॉप में आपको डायमंड बनाने वाला, डबल डायमंड, आपको अपना गरीबी से मुक्ति कराने वाला कोई और होता है तो आपका एक ही गुरु है, वो है अपलाइन। इसीलिए बोला जाता है गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद जी बताए। कई लोग क्या होता है, समय के साथ साथ जब सिल्वर प्लैटिनम गोल्ड बन जाते हैं तो अपलाइन के प्रति का श्रद्धा खत्म हो जाती है, तो उसको, है ना, श्रद्धा खत्म होने की वजह से उसके दिमाग में उल्टा बुद्धि काम करना शुरू करता है। उल्टा बुद्धि, है ना, वो क्या हो सकता है, आपका धैर्य शक्ति खो जाता है, आपको लगने लगेगा कि नहीं चलेगा नहीं, है ना, आपको आपका हिम्मत टूट जाता है, आप काम करना थोड़ा सा स्लो कर देते हो, आप सूट टाई लगाना बंद कर देते हो, आप ट्रेनिंग मीटिंग में आना। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके अंदर में श्रद्धा खत्म हो गया है ना, आपके अंदर में वो सपना खत्म हो गया, आप कमी को देखना शुरू कर दिए, आपने गलत संगति को आपने करना शुरू कर दिया। संगति सबसे बड़ा गलत संगति एक क्या होता है, एक इंसान अपने आप से करता है। हमारे दिमाग में दो फोरमैन होता है, मिस्टर विजय और मिस्टर पराजय जिसको बोलते हैं, ना, जिसको एक सफेद घोड़ा और एक को काला घोड़ा को आप रूप में दे सकते हैं। काला घोड़ा आपको हमेशा क्या बोलेगा, है ना, छोड़ दे छोड़ दे,
काम मत कर, कुछ नहीं रखा है, बहुत सारे लोग फेल हो गए, तो वो असफल वाले लोगों को दिखाएगा, इंडिकेट करेगा। काला घोड़ा आपके अंदर में है ना, वो राक्षस वृत्ति है। आपको हमेशा क्या करेगा, लेट से उठ के क्या करना, आपको लेट उठाएगा। बोला किताब पढ़ के क्या हुआ, खेती बोलता ना, पढ़ा लिखी के काम खेती में जोता है खाम, वो बोलता है ना हम लोग का। तो पढ़ी लिख के क्या करेगा, खेती जोताई करके खाओ, तो क्या बोलेगा, पढ़ लिख के क्या करना, कुछ नहीं हुआ, ऐसा वो काला घोड़ा। ठीक है। और अपलाइन के बारे में कुविचार आया, काला घोड़ा जग गया। डाउनलाइन के प्रति में आप गलत बातचीत कर रहे हो, उसके प्रति गलत विचार आ गया, तो काला घोड़ा जग गया आपका, है ना। आप अपना धर्म का किताब नहीं पढ़ते हो और गुरुवाणी में नहीं चल रहे हो, काला घोड़ा जग गया आपका। घर में आप सबके साथ सम्मान नहीं करते हो, तो काला घोड़ा आपके अंदर में जग गया। सही है। किताब नहीं पढ़ते हो, काला घोड़ा जग गया। प्लान पर नहीं जाते हो, काला घोड़ा जग जाएगा। ट्रेनिंग मीटिंग नहीं जाएगा, काला घोड़ा जग जाएगा। आप बताओ, आप अपने अंदर में छुपे काला घोड़ा को जगाना चाहते हो कि सफेद घोड़ा को जगाना चाहते हो? मिस्टेक विजय को उठाना चाहते हो कि मिस्टेक पराजय को उठाना चाहते हो? है ना। बोला जाता है, भगवत गीता में बोला है श्री कृष्ण जी ने, आप स्वयं ही खुद का शत्रु भी हो और आप स्वयं ही खुद का मित्र भी हो। जब जब आपके अंदर में सकारात्मक गुण आप अपने अंदर में अपनाते हो और उस गुरुवाणी को सुन करके आप अच्छा रास्ता में चलते हो, तो आईना में जब देखोगे सबसे सुंदर और अच्छा साथी आप अपना खुद होंगे। लेकिन जब जब आप गुरुवाणी को ध्यान नहीं दोगे, अपना गुरु का बात नहीं सुनोगे, है ना, सच्ची रास्ता पर नहीं चलोगे, और आप डायमंड बनने के लिए कीमत नहीं चुकाना चाहते हैं, अपना गरीबी को मिटाने के लिए जो कीमत मांग रहा है, समय परिस्थिति हालात भगवान जो कीमत मांग रहा है, वो कीमत चुकाने के लिए आप तैयार नहीं हो, तो आप गरीब ही रहोगे, आप अज्ञानी ही रहोगे। आप लाख पास कोशिश कर लो, लेकिन आप कभी सफलता प्राप्त नहीं कर पाओगे, है ना। तो उस टाइम आप अपना चेहरा शीशा में देखना, आप सबसे बड़ा शत्रु आप अपने अंदर में नजर आओगे, है ना। शत्रु भी नजर आना है तो हमारे विचार में और कर्म में ही है, और अच्छा मित्र भी बनना है तो हमारे विचार और कर्म भी है। तो आज सेफ सप रूपी बहुत महान प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, दिन रात एक कर दीजिए, इसको ड्यूटी की तरह करिए। जिस तरह से जॉब आप आज आप जो कोई भी काम करते हो, आप खेती में काम कर रहे हो, आप चाना बेच रहे हो, आप सब्जी बेच रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो ना, तो वो काम आपके लिए क्यों आसान है? क्योंकि वो काम आपको करने के लिए कोई बोलना नहीं पड़ता, वो आप काम नियमित रूप से अपने आप निरंतर करते हो, स्वतः ही करते हो, कोई आपको ऑर्डर नहीं देता, और उस काम को निरंतर करते 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 इतना आदत आपका बन गया तो वो काम आपको आसान लगता है। तो सेफ सब का काम आपको मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि आज किया तो 10 दिन नहीं किया, 10 दिन बाद किया तो 2 महीना छोड़ दिया, आज तो ट्रेनिंग आया तो कल नहीं आया। तो मन मर्जी वाला काम करेगा तो मन मर्जी वाला ही चेक भी बनेगा, मन मर्जी वाला ही जिंदगी हो जाएगा। ठीक है। तो हमारा लाइफ सेफ शॉप में आना बाई चांस हो सकता है, लेकिन सेफ शॉप में बाई चांस आप डायमंड कभी नहीं बन सकते, बाई चॉइस आपको डायमंड बनना पड़ेगा। आपको निरंतर प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, अपने गुरु को बात को मानना पड़ेगा, आपको 24 आवर्स के समय को आपको क्या करना पड़ेगा, कदर करना पड़ेगा। तो श्री कृष्ण के वाणी द्वारा बताया गया है कि सफल वही होता है जो अपनी समय की कदर करता है। जिन्हें सफल होना है वो किसी और में समय, है ना, किसी और में समय बर्बाद नहीं करते। वक्त के साथ जो चलते हैं उनके पीछे पूरी दुनिया चलती है। बेहतर से बेहतरीन होने के लिए अपनी कमी पर कम करना, काम करना शुरू कर दो, है ना, बहुत जरूरी है। बेहतर से बेहतरीन होने के लिए अपनी कमी पर काम करना बहुत जरूरी है, जो कि सेफ शॉप प्लेटफॉर्म पर आप आओगे तभी यहां पर आपको मिलने वाली है। बाहर जाओगे तो सब टांग खींचने वाला मिलेंगे आपको, है ना, गाली देने वाला मिलेंगे और आपका कमी बताने वाला निकलेंगे। लेकिन इस सेफ शॉप में जो है आपको हिम्मत देने वाला निकलेंगे। जिनके इरादे मजबूत होते हैं वो बस अपने लिए काम करते हैं। तो आप अपलाइन को नहीं देखते हो, आप डाउनलाइन को नहीं देखते हो। जिसको सफल होना है वो अपना काम खुद करेगा, वो अपना दो दमदारी से काम करेगा। ना अपलाइन को देखा ना डाउनलाइन को देखा, दमदारी से काम किया, और जब जब जरूरत पड़े अपलाइन से परामर्श लेकर के काम किया, वो सब टॉप पर है, और आने वाले दिन में डायमंड भी वही व्यक्ति बनेगा। असफलता पर अगर हम मेहनत असफलता पर अगर मेहनत की रंग, है ना, हम लोग क्या है जाए रंग लगाए जाए तो वो सफलता में बदल जाएगी। सफल इंसान की कहानी भी वही है, बस लिखने का तरीका अलग है ना। तो भीड़ का हिस्सा तो सब बनते हैं, है ना, बस भीड़ की वजह बनो। तो दोस्तों, भीड़ की आप यदि वजह बनना चाहते हैं, है ना, तो क्या है, भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हो तो आप देखते रहो, कुछ मत करो। लेकिन आप यदि वजह बनना चाहते हो तो आपको जो सिस्टम और प्रोसेस बोला है, इस प्रोसेस को आपको फॉलो करना पड़ेगा। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आपको दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करने का शक्ति दे, हिम्मत दे,
ताकत दे, है ना, हमेशा हर किसी के साथ में अच्छा रिलेशन बनाने का आपके अंदर में शक्ति दे, और हम हमेशा आप समय के प्रति पाबंद रहे, हमेशा डिसिप्लिन रहे, भगवान की भक्ति में भी लीन रहे और मेहनत करें, और हमेशा जिम्मेदारी को, है ना, लेने के लिए आपके अंदर में वो शक्ति प्रदान करे। बोलते हुए अपना शब्दों को यहाँ पर विराम देना चाहूंगा। भूल त्रुटि हुए तो मुझे भाई समझ करके, बेटा समझ करके, है ना, जो भी है आप मुझे, है ना, एक अच्छा भाई समझ करके मुझे क्या करना है, माफ कर देना। सार शब्द को ग्रहण कीजिए, असार शब्द को यहीं पर समाप्त कर दीजिए, छोड़ दीजिए, क्योंकि असार शब्द को लेंगे तो आपको हमेशा परेशानी होगा, है ना। तो सार शब्द को ग्रहण करते हुए अपना जीवन में सफलता को प्राप्त कीजिए। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश ऑल द बेस्ट, जैन गो डायमंड। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। Thank you, sir. Thank you. Good diamond. बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोर से ताली हो जाए, गुरुजी के लिए जोर से ताली हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज वाकई में हमें डायमंड बनना है, तो ऐसा बोला जाता है किसी भी फील्ड में हमें सफल होना है तो उसका हमें सुनना पड़ेगा। जैसे इंजीनियर बनना है तो हमें इंजीनियर को सिद्धांत को, सफल हुए लोगों को सुनना पड़ेगा कि क्या किताब पढ़ना है, क्या कोर्स करना है जिससे हम इंजीनियर बन सकते हैं। डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर को सुनना पड़ेगा, म्यूजिशियन बनना है तो म्यूजिशियन को सुनना पड़ेगा। और दोस्तों हमें डायमंड बनना है तो आज हमने डायमंड को सुना कि आज किस तरह से शुरू किया। दोस्तों आप हमसे जैसे फ्रेशर लेवल में, आज सर ने पूरा डिटेल्स A to Z उनका जो जर्नी, शिव सब का जर्नी, ए में क्या थे और जेड में क्या पहुंचे। यानी फर्क ये नहीं पड़ता कि आप कहाँ हैं, फर्क ये पड़ता है कि आपको जाना कहाँ है। ये पूरा सर ने आज पूरे जीवन में, ये जो शब्द है आज उनका जीवन में पूरा इम्प्लीमेंट हो चुका है। दोस्तों शुरुआत की आप हम जैसे, और आज इस बिजनेस के, इस टॉप जो आज करोड़ लोगों का सपना होता है डायमंड बनना, आज हमारे गुरुजी ने वो लेवल को अचीव करके दिखाया है। बहुत बहुत धन्यवाद जो आज हमें मार्गदर्शन मिला। क्योंकि you, sir. हम बहुत सारे लोगों का क्या सोचना होता है, मेरे को ही चैलेंज आ रहा है, खाली मेरा ही समस्या है, मेरा समस्या दुनिया का सबसे बड़ा समस्या है, बाकी का कोई समस्या है ही नहीं। लेकिन आज गुरुजी ने बता दिया कि वो चैलेंज तो गुरुजी को भी आया था, समस्या तो गुरुजी को भी आया था। समस्या कैसे समस्या, फाइनेंशियली, फैमिली, सामाजिक, ड्यूटी से, कितना टाइमली, कितना चैलेंज फेस किया। दोस्तों आज देखिए वो सारा चैलेंज को एक्सेप्ट किया, रिवॉर्ड में आज देख सकते हैं क्या है, आप देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आज हमें ये संकल्प लेना है, जिंदगी चाहे कुछ भी हो डायमंड बन के दिखाना है। क्योंकि गुरुजी ने बहुत बड़ा मंत्र दिखाया, टिकना है, जो टिका वो पक्का डायमंड है, धैर्य के साथ जो काम किया वो पक्का डायमंड है। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। तो हम कुछ सीनियर लीडर से फीडबैक लेना चाहेंगे आज की इस ट्रेनिंग सेशन को लेके। तो मैं ज्यादा नहीं, टॉप लीडर से ही फीडबैक लेना चाहूंगा, कम समय में अपना 2 शब्द रखे। तो मैं यहाँ पर बुलाना चाहूंगा हमारे बीच दमदार लीडर मिस्टर अमित सर है, तो अमित सर को मैं स्वागत करना चाहूंगा। और 2 शब्द आज का मीटिंग को लेके क्या समझ में आया, क्या है कमिटमेंट आगे का। अमित सर जी हमें गुरुजी। सुन पा रहे हैं तो माइक अनम्यूट कर सकते हैं। जी थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। और स्पेशल हमारे बीच में हमारे महागुरु जी, हमारे अमृत महागुरु जी, आपको चरण स्पर्श और बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि बहुत ही खुश लग रहा है, क्योंकि आज आपका दर्शन, आपका इतना अमूल्य जो वचन, इतना कीमती वचन, तो बहुत बहुत धन्यवाद तो गुरुजी। और आज मैंने जाना कि सिस्टम में जैसा भी परेशानी हो, जैसा भी तकलीफ हो, मुझे हिम्मत नहीं हारना है। क्योंकि आज हमारे महागुरु जी का जिस तरह से जो शुरुआत से लेकर आज तक जिन तकलीफों से जो गुजरा और यहाँ तक जो पहुंचा गुरुजी, तो आज मैं बहुत ही मतलब कृतज्ञ हूँ। क्योंकि आज उनका हर एक वचन को आज मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया हूँ। तो ये कमिटमेंट है गुरुजी कि बहुत बड़ा काम करके दिखाएंगे गुरुजी। और अपना टीम के प्रति आज पूरा पूरी आज सपोर्ट करने के लिए हमेशा मैं तैयार हूँ गुरुजी। और जितने भी आज मेरे टीम आए हैं, तो बहुत आज मतलब आपका धन्यवाद। क्योंकि आज जितना भी धन्यवाद करूँ गुरुजी वो भी कम है। तो थैंक यू सो मच गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही आज मैं आपका कृतज्ञ हूँ। धन्यवाद गुरुजी, थैंक यू सो मच। विश ऑल द बेस्ट। जय हो गॉड हेवन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद अमित सर को। तो हम नेक्स्ट लीडर को सुनना चाहेंगे, तो संजीत सर आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे महागुरु जी को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि आज उन्हें बहुमूल्य शब्द आज हमको सुनने का मौका मिला और पूरे सेशन को हमने बहुत ही दमदारी के साथ अटेंड किया। सबसे पहले हम गुरु जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आज सर जी आए और हमें बहुत सारे डायमेंशिप को हम कैसे हासिल कर सके, उन सीक्रेटों को उन्होंने
पर्सनली अपने जीवन की शैली के बारे में बताए। और वो चीज मुझे ऐसा फील हुआ कि जब हम भी काम कर रहे हैं तो काम हमारे जीवन में भी कभी अप डाउन आता है, तो यही चीज हुआ, पता चला कि डायमंड बनने का प्रोसेस ही यही है। गुरु जी ने बताया कि आपके जीवन में जो चीज हो रहा है, ईश्वर देख रहा है कि आपके अंदर वो क्वालिटी है कि नहीं है। अगर क्वालिटी नहीं है तो उस क्वालिटी को अपने अंदर लाइए, है ना, ज्ञान को अर्जित कीजिए, और ये सारा चीज आपके जीवन में होना शुरू हो जाएगा। डेफिनेटली आप डायमंडशिप को अचीव कर पाएंगे, ये मुझे समझ में आया। तो गुरु जी हम बहुत ही आपके कृतज्ञ हैं और आभारी है कि आपने इस सीक्रेट हमको बताया। और हमारे टीम में भी सभी लीडर एक्साइटेड है गुरु जी। और आपने जो आशीर्वाद, जो ब्लेसिंग्स हमें दिया है, उस ब्लेसिंग को हम, उस आशीर्वाद को हम कदर करेंगे। और उस जो बीज को आपने दिया है, उस बीज को हम ऐसे जमीन में गाड़ेंगे गुरु जी। आने वाला दिन में मैंने बोला 200 लीडर्स को हम क्रिएट करने का मेरा प्लानिंग है। 200 लीडर 2024 में 200 लीडर्स हम क्रिएट खड़ा करके दिखाएंगे, जो दमदार, जो कमेंटेड, यूनिटी में, जो एक बात, हमारे 200 लीडर का एक ही बात होगा, ऐसे लीडर्स खड़ा करके दिखाएंगे गुरु जी। मैंने जलपाईगुड़ी प्रोग्राम में भी ये विजन दिया है कि 200 लीडर्स खड़ा करूंगा गुरु जी। तो सबसे पहले अपने आप में चेंजिंग लाऊंगा, उसके बाद 200 लीडर्स में उसी चेंजिंग को प्रोवाइड कराऊंगा गुरु जी। ये कमेंट मैंने, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी आपको। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो नेक्स्ट हम लीडर को सुनना चाहेंगे, मिस्टर दर्पण सार्की सर, आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने 200 रखने का मौका दिया। सबसे पहले पैनल में उपस्थित हर एक लीडर को गुड मॉर्निंग। और साथ ही साथ हमारे जो ग्रेट डायनामिक लीडर आज के डेट में हमारे महागुरु जी को चरण स्पर्श अमृत सर को। और साथ ही साथ जो सर के द्वारा आज जो सारा जो बातें जो बताई गई, उनका जो जीवन में जो चला था, जब शुरुआती दौर था वहां से लेके अभी तक डायमंड बनने, यानी डबल डायमंड बनने तक का जो सफर था, उन्होंने सारा चीज हमें प्रोसेस बताया। और इस बात से तय होता है कि गुरुजी ने प्रोसेस प्रोसेस को फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। अगर हम लोग उस प्रोसेस से अगर हम लोग नहीं गुजरेंगे तो डायमंड बनना असंभव है। लेकिन उस प्रोसेस से गुजरेंगे तो ऑब्वियसली हम लोग भी डायमंड बनेंगे। और प्रोसेस यही है कि जब हम किसी को प्लान प्रेजेंटेशन दिखाते, कोई लोग मना करता है, कोई लोग जुड़ते, कोई लोग नहीं जुड़ते, कोई नाना प्रकार का, जब टीम में भी हम लोग काम करते हैं बहुत सारे नाना प्रकार का बहाना बनाते हैं या एक्सक्यूज करते हैं, या मेरे अभी समय नहीं है, ये एक क्या है, सारा का सारा चीज प्रोसेस है। तो कहीं ना कहीं गुरुजी वहाँ उस प्रोसेस से गुजर के अभी ये डबल डबल डायमंड बने हैं। तो हमको भी उसी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। अगर हमको भी डायमंड बनना है, सर की तरह हमें बनना है, तो हमें भी उसी प्रोसेस के थ्रू ही गुजरना पड़ेगा। अगर वो चीज नहीं आ रहा है या फिर हम लोग के साथ में वो चीज नहीं हो रहा है, तो हम लोग डायमंड नहीं बन पाएंगे। तो कहीं ना कहीं गुरुजी ने जो सारा का सारा चीज जो भी बताए, तो गुरुजी उस प्रोसेस से होके गुजरते गुजरते इस अभी डबल डायमंड तक पहुंचे। तो हमको भी उसी प्रोसेस में जाना है। तो हमको भी समस्या आएगा, हमको भी परेशानी आएगी, है कि नहीं। तो ये प्रोसेस, मुझे लगा कि ये प्रोसेस जरूरी है। तो एकदम मैं तो रेडी हूँ गुरु जी इस प्रोसेस से गुजरने के लिए। और साथ ही साथ मेरे जितने भी टीम है, वो सारे टीम भी रेडी है उस प्रोसेस से गुजरने के लिए। एकदम डायमंड तो बनना है, और साथ ही साथ एक ड्रीमर्स टीम बना के खड़ा करना है। ये मेरा संकल्प है, ये मेरा कमेंट मैंने। थैंक यू गुरु जी, धन्यवाद। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो नेक्स्ट हम धीरज सर, आप हमें सुन पा रहे तो आप माइक को जरूर अनम्यूट करें। तो शायद उनका माइक डिस्कनेक्ट होगा, तो मैं आगे जाना चाहूंगा। तो धीरज सर आ गए। चलिए, मैं नेक्स्ट लीडर को बुलाना चाहूंगा। मिस्टर मिलन खवास सर, आप हमें सुन पा रहे तो जरूर अपना माइक अनम्यूट करें। सर। अच्छा, धीरज सर आ गए, चलिए हेलो एकदम वेलकम है सर। सर, यहाँ पे नेटवर्क का बहुत इश्यू है, इसलिए मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गया और यहाँ बाहर आया हूँ। तो नमस्कार सर, और बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने इस पैनल में 2 शब्द रखने का मौका दिया। और आज हमारे लिए ऐतिहासिक पल है, और हमारे महागुरु जी डबल डायमंड लीडर अमरीश गजमेर सर जी के द्वारा बहुत सारे अमृत वाणी हमें मिले, जो जीवन में हमें भी उस लेवल तक पहुंचाने के लिए ये शब्द काफी है। और जो सर ने जितने भी स्ट्रगल किया अभी तक के जीवन में, उन्होंने अपने जीवन के बारे में जितनी भी बातें बताया सर, वो एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। और सर को देख करके ही आज हम भी डिफेंस से ही है, और सर को देख करके ही हम भी यहाँ पे काम कर रहे हैं। और जो बात है, जो स्ट्रगल सर ने किए, जो कुर्बानी सर ने दी इस सिस्टम के लिए, और आज जिस लेवल पे पहुंचे, तो उस तक
पहुंचने के लिए क्या क्या समस्या थी, वो सारी चीजें आज हमें जानने का मौका मिला। और सर की एक दो पॉइंट मैं बताना चाहूंगा जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही भाया। जो सर ने यहाँ पे बताया कि जब सर ने इस बिजनेस को, तो उस टाइम में यहाँ पे हम कोई भी नहीं थे, सिर्फ अजीत सर को छोड़ के हम कोई भी नहीं थे। और सर ने एक बात है बताया कि यह हमारे भरोसे सर डायमंड बनूंगा बोल के नहीं आया था। तो लेकिन सर ने यहाँ पे आए और बहुत कड़ी मेहनत की, बहुत बड़ी संघर्ष की, बहुत बड़ी उन्होंने समस्याओं को साइड करके इस यहाँ पे आगे बढ़े और आज सर ने ये सफलता प्राप्त की। और सर ने जो बताया कि एक चीज जो बताए थे सर ने, शत्रु भी आप है और मित्र भी आप है, अच्छाई भी आप है और बुरे भी आप है, सफल भी आप है और असफल भी आप है। बस आपके अंदर जो सोच है उस चीज को, वही सोच आपको सफल भी बनाएगी और असफल भी। वही सोच आपके बुरा भी बनाएगा और खराब भी बनाएगा, अच्छा भी बनाएगा। तो ये चीजें। और सर ने अंत में एक बात बताया, जो बेहतरीन से बेहतरीन होने के लिए अपने लिए काम करें। सबसे पहले हम अपने ऊपर काम नहीं करते और दूसरे के ऊपर उंगली दिखाते। तो ये सारी चीजें आज सर ने आईने के रूप में दिखाया और इसको मैं 100% इसको मैं आज से शुरू करूंगा। और अभी फिर भी 272 किलोमीटर स्कूटी में मैं भी आसाम आया हूँ यहाँ पे, और आसाम में 4-5 दिन रह के यहाँ पे अभी कुमारग्राम में आया हूँ। सर 100% डायमंड तो बन के दिखाएंगे। और मेरा भी उद्देश्य ये है कि सिर्फ मुझे सफल नहीं होना है यहाँ पे, और जो भी मेरे साथ इस चीज को सेक्रीफाइस करके आगे बढ़ेंगे उसको भी 100% सफल बनाने की ये उद्देश्य लेके काम कर रहा हूँ, इसी इंटेंशन के साथ काम कर रहा हूँ। तो सर आज के दिन बहुत ही हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। तो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, जय हो एंड गो डायमंड। थैंक यू वेरी मच। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो नेक्स्ट लीडर को सुनना चाहेंगे। तो मिस्टर मिलन खवास सर, आप हमें सुन पा रहे तो जरूर अपना माइक अनम्यूट करें। तो थैंक यू सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको बोलने का मौका दिया। मेरा थोड़ा नेटवर्क की इशू की वजह से मैं वीडियो पे नहीं आ पा रहा हूँ। तो फिर भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद बोलने का मौका दिया। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे महागुरु जी डबल डायमंड, हमारे अमृत महागुरु जी को, तो जिनकी बदौलत आज हम यहाँ पे इकट्ठे हो पा रहे हैं, उनकी एक छोटी सोच की वजह से। तो मेरे सभी मेंटरों को नमन, और इस पैनल पे उपस्थित सभी दमदार लीडर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो यहाँ पे आज एक चीज सीखने को मिला, बहुत बहुत सीखने को बहुत सारे चीज मिला, मगर मेरे मेरे को एक चीज अच्छा लगा। यहाँ गुरुजी बता रहे थे कि किसी के दम पर आगे बढ़ने की सोच लेके नहीं आना चाहिए ना। तो हम किसी की टीम की बदौलत, अपलाइन की बदौलत मैं ये बनूंगा वो बनूंगा, इतना कमाऊंगा उतना कमाऊंगा, ये सोच के आएंगे तो नहीं होगा। तो जहां तक होगा कि हमको खुद के भरोसे खुद खुद को काबिल बनाना है। अगर सीखेंगे तो हम खुद काबिल बन जाएंगे। तो ज्ञान जन्म से नहीं मिलता है, ये बहुत अच्छा लगा सर जी, क्योंकि ज्ञान जन्म से नहीं नहीं मिलता है। कि जन्म लेने के बाद हम लोग जितना उम्र बढ़ते जाएगा उस ज्ञान उतना लेते जाएंगे, और ज्ञान हमको अपग्रेड करते जाना चाहिए। यही सीखा। तो और दो घोड़े की बात बताए थे ना, किस घोड़े को हम अच्छे खुराक देते हैं, काले घोड़े और सफेद घोड़े। अगर काले घोड़े को ज्यादा खुराक देंगे तो हमारा जीवन में नेगेटिव ही नेगेटिव आएगा ना। तो हम किस घोड़े को हम लोग अच्छी खुराक देना चाहिए, ये बहुत अच्छा लगा सर जी। बस इतना सीखने को मिला। महागुरु जी को बहुत बहुत धन्यवाद, फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मेरे मेंटर हमारे जिस सर को आपने बोलने का मौका दिया, तो एक बार फिर भी आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी को विश यू ऑल द बेस्ट, जय हो एंड गुड डायमंड सर जी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मिलन सर जी को भी। तो आखिरी लीडर को हम सुनना चाहेंगे। तो लेडी में फर्स्ट उन्होंने गोल्ड बन के दिखाया है गुरुजी। तो यहाँ पर मैं वेलकम करना चाहूंगा मिसेस नूतन। शिवा सर भी तो है, शिवा 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 छत्री सर। जी जी, हाँ, नूतन गुरु को मैम को सुन के हम शिवा छत्री सर को कॉल करना चाहेंगे। नमस्कार गुरुजी, गुड मॉर्निंग, जय हो गो डायमंड। और सबसे पहले माँ गुरु जी को चरण स्पर्श करना चाहूंगी और मैं अपना परिचय देना चाहती हूँ। मैं सेफ नूतन गुरुंग और मैं रंगो जलडाका से बिलोंग करती हूँ। और जी सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आज पैनल में मुझे दोस्त सब रखने का मौका दिया है। और ईश्वर को धन्यवाद देते हुए अपने माता पिता को, साथ साथ में आज जिनके बदौलत मैंने सिस्टम पाया, हमारे पूरे मेंटर्स को मैं
दिल से शुक्रगुजार करना चाहूंगी। और आज बहुत अच्छा लग रहा है सर जी, आज माँ गुरु जी का हमें दर्शन मिला। आज इतने सारे वाणियां हमें आशीर्वाद के रूप में मिला। हम भी जरूर जीवन में हम इसको अमल करके आगे बढ़ेंगे। और आज जितने भी बात माँ गुरु जी ने बताया, एक एक चीज बहुत अमूल्य चीज बताया माँ गुरु जी, और कोशिश करूंगी इसको फॉलो करने के लिए। और सर ने आज जितने भी बारे में बताया, मुझे एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, जो हमें है ना, जिसको आज हमने मेंटर चुनाए, जिनको है ना बदौलत हमने सिस्टम पाया, हमारे अपलाइन के बदौलत हमने जो कुछ पाया है ना, अपलाइन को कभी हमें और नहीं करना चाहिए। अपलाइन के बातों में, अपलाइन के गाइडलाइन में हमें चलना बहुत जरूरी है। और साथ साथ में हमें अपने जो 3 कार्डिनल रूल्स के बारे में सर ने बताया कि नेगेटिव चीज अपने टीम के सामने कभी भी नहीं बोलना चाहिए। अपने अपने अपलाइन के बारे में बुरा बात भी कभी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आज देखा जाए तो है ना, आज भगवान रामचंद्र जी और हनुमान जी का जो गुरु और शिष्य का तालमेल था, है ना, कभी भी जब भी राम जी बताते तो हनुमान जी ने कभी भी है ना ऐसा कभी नहीं बोला, हमेशा श्री राम बोल के उनके बातों को फॉलो करके आगे बढ़ाए। तो साथ साथ में हमें भी इस बिजनेस में भी आज पूरे ये बिजनेस अपलाइन के प्रति श्रद्धा का बिजनेस है, तो हम अपलाइन के बातों को मान के फॉलो करेंगे तो हम भी जरूर है ना बड़े से बड़े मुकाम हासिल कर सकते हैं। और आज मेरा जो गोल्ड लेवल अचीव हुआ है, इसका मैं पूरा श्रेय हमारे ग्रेट मेंटर है ना जीत सर, अमित सर, धीरज सर, मानिक सर, मिलन सर, सभी मैं अपलाइन को मैं देना चाहूंगी। साथ साथ में अपनी टीम को भी इसी तरीके से मैं भी है ना आगे भी और दमदारी के साथ अपलाइन को बात फॉलो करके अपलाइन के एक एक बात को मान के मैं आगे चलूंगी। बस इतना ही बोलना चाहूंगी माँ गुरु जी। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हो एंड गॉड डायमंड। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हम यहाँ पर बोलना चाहेंगे मिस्टर शिव बहादुर छेत्री सर, आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और माँ गुरु जी को चरण स्पर्श और बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने ऐसे अमृत बानी आपने बरसाए, जो कि आज मतलब मैं बहुत भीतर से अंदर से गदगद हूँ। मेरा नाम शिवा छेत्री है, महीनेवाड़ी से बिलोंग करता हूँ। सपना है डायमंड से यूसी तक पहुंचने का और साथ में सभी को लेके जाने का। आप सभी जितने भी ग्रेट मेंटर्स और जितने भी यहाँ पे उपस्थित दमदार लीडर्स हैं, आप सभी को मेरा नमस्कार। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज के जो शब्द मुझे अंतर आत्मा को छू गया, वो है कि भौतिक ज्ञान लेना जरूरी है, क्योंकि भौतिक ज्ञान अगर आपका पास आना है तो पहले आध्यात्मिक रस को लेना जरूरी होता है। आध्यात्मिक रस के बगैर भौतिक ज्ञान हमारे पास नहीं होता है। बहुत ही दमदार शब्दों को सुनने का मौका मिला माँ गुरु जी। और आप स्वयं शत्रु है, आप स्वयं आप मित्र हैं। तो दोस्त मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे पास ही कौरव छिपा हुआ है, हमारे पास ही पांडव है, हमें कृष्ण पक्ष में जाना पड़ेगा। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आज हमारे दिमागों में काले घोड़े और सफेद घोड़े का रौनक चलते रहता है, लेकिन हम काले घोड़े को कभी बढ़ने नहीं देंगे और सफेद घोड़े को सकारात्मक सोच को लेके आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे इतना मैं मानता हूँ आज माँ गुरु जी के शब्दों से, उन्होंने जो संघर्ष किए, आज ऐसे मेंटर्स हमारे साथ में, ऐसे गुरु जी हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जब कभी भी मुझे कोई भरम आ गया तो मैं महागुरु जी के फोटो को एक बार जरूर देख लूंगा और फिर आगे बढ़ जाऊंगा। मैं ये कमिटमेंट है मेरा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि शेप शॉप में बाय चांस डायमंड नहीं बनता है, और उसमें बाय चॉइस डायमंड बनना पड़ेगा। और मुझे चॉइस है डायमंड बनने का, और वो बन के दिखाऊंगा। भीड़ का हिस्सा तो सबके हो सकते, भीड़ का हिस्सा अगर होंगे तो हम क्या है उसको देखते रहते हैं, लेकिन भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, बल्कि सिस्टम को पकड़ना है। बहुत ही शानदार शब्दों को सुनने का मौका मिला, और मैं अपने आप में प्रगति सूत्र को फॉलो करूंगा। ऐसे भी मैं जब महागुरु जी के पास में कभी ट्रेन में जर्नी किया था, और जब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अभिमन्यु प्रोग्राम में गया था, तो मुझे भीतर से ये लग रहा था कि मैं अभिमन्यु क्यों बना, मैं खुद से पूछ रहा था। लेकिन उस दिन संकल्प था कि मुझे अभी अर्जुन बनना है, और वो मैंने आपको पहले दिखाया, और इस बार भी मैं अर्जुन जरूर बनूंगा, और साथ ही साथ बहुत सारे अर्जुन बनाऊंगा। और मैं महागुरु जी को ये कहना चाहता हूँ, आज बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं 1000 बार भी आपको धन्यवाद दूं तो भी मुझे मतलब कम हो जाएंगे, क्योंकि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, आज ब्रह्मा जी उपस्थित हैं यहाँ पे। तो मैं आपको नमन करता हूँ माँ गुरु जी। और ये कहना चाहूंगा कि अगर माइंडसेट है, डायमंडशिप का माइंडसेट है, और अगर टीम नहीं है, फिर भी आपका टीम बन के रहेगा, आप डायमंड जरूर बनेंगे। ये बात बहुत ही अच्छा लगा। माँ गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज बहुत अमृत बानी सुनाए।
आपको नमन, और जितने हमारे ग्रेट मेंटर्स आप सभी को धन्यवाद, और आप सभी ने मेरे बातों को सुना, आप संपूर्ण पैनलिस्ट को सभी को धन्यवाद। जय हो, गो डायमंड। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम फाइनली लास्ट लीडर को सुनना चाहेंगे। तो मिस्टर मानिक परियर सर, आप हमें सुन पा रहे हैं तो जरूर अपना माइक अनम्यूट करके 2 शब्द रखें। मानिक परियर सर, आप हमें सुन पा रहे हैं तो अपना माइक अनम्यूट करके 2 शब्द रखें। तो शायद कहीं जा रहे होंगे, ड्राइव कर रहे हैं जैसा दिख रहा है। ओके, यस मानिक सर। हाँ, थोड़ा सर गाड़ी नमस्कार सर। ओके। ड्राइव कर रहे हैं सर, सर को ड्राइव कर रहे हैं तो छोड़ दीजिए उनको। जी सर नमस्कार सर, गॉड डायमंड सर जी। और ड्राइवर हमारे ड्राइव करते हुए बात मत करिए, इधर बात करना है तो साइड में रोकिए। गाड़ी रोक के बात कीजिए, ड्राइव करते हुए बात मत कीजिए। मानिक सर, आप हमें सुन पा रहे हैं तो गाड़ी को थोड़ा साइड लगाइए। मनिक सर का ये अपना नेटवर्क प्रॉब्लम है सर, छोड़ दीजिए, आज समय भी बहुत ज्यादा हो गया। अभी लीडर लोग को डीडीबी उठाना है, नेक्स्ट हीरो ऑफ द वीक में नाम अपना दर्ज कराना है। और तो गुरु जी का सर मेरा आवाज क्लियर है सर? चलिए चलिए चलिए, बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। तो आज का सेशन वाकई में बहुत कुछ हमें सीखने का मौका मिला सर जी। तो नेटवर्क थोड़ा सा डिस्टर्ब था तो मैंने यही जाना गुरु जी। तो आज हम लोग एक सफलता की राह पे हम लोग निकल पड़े हुए हैं। तो इस सफलता की राह पे निकलते समय में बहुत सारा हमें चुनौती मिलता है, लेकिन उस चुनौती से अभी हमें घबराना नहीं है और एकदम दमदार से फील्ड में काम करना है और अपने टीम को भी आगे बढ़ाना है गुरु जी। और बस यही जाना सर। और तो आज परिस्थिति जैसा भी हो, ये शेर कभी भी रुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं, 100% डायमंड बनेगा और साथ में टीम को भी डायमंड बनाएगा गुरुजी। नेगेटिव विचार कभी भी मन में आया नहीं, सोच कभी सोचा नहीं, हर समय पॉजिटिव सोचा है, हर समय जिया है। तो सबके लिए एकदम बड़ा काम करेंगे और टीम को भी डायमंड बनाएंगे। बस इतना ही कहना चाहूंगा। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हो एंड गो डायमंड, गो थाईलैंड सर जी। थैंक यू सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने अपना अमूल्य समय हमारे बीच